बात है, ये भी एक उत्सव है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आज सत्र का समापन है, तो ये 6 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में से थे और हमने एक शिक्षा संस्कार उत्सव के लिए एक सॉन्ग बनाया था, तो मैं उसको आज रख देती हूँ। ठीक है, साथ में गा भी सकते हैं सभी लोग। शिक्षा और संस्कार बनाता समझदार मानो, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। शिक्षा और संस्कार बनाता समझदार मानो, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। शिक्षा और संस्कार बनाता समझदार मानो, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। साथ साथ समझेंगे हम सब, साथ साथ सहयोग करेंगे। साथ साथ समझेंगे हम सब, साथ साथ सहयोग करेंगे। संबंधों को पहचानेंगे और सभी निर्वाह करेंगे। समझदारी से हम बनते हैं समझदार मानो, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। शिक्षा और संस्कार बनाता समझदार मानो, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। शिक्षा एक उत्सव है होता, समझदार मानव है बनता। शिक्षा एक उत्सव है होता, समझदार मानव है बनता। शिक्षा में परिवार है पूरक, शिक्षा में ये समाज है पूरक। शिक्षा में संस्कृति है पूरक, शिक्षा में सभ्यता है पूरक। शिक्षा विधि व्यवस्था करता परंपरा निर्माण, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। शिक्षा और संस्कार बनाता समझदार मानो, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। शिक्षा से परिवार है सजता, शिक्षा से ही समाज है सजता। शिक्षा से संसार भी सजता, मानव का व्यवहार भी सजता। यदि मानव लक्ष्य को करें प्रमाणित, जीना हो सबका समान, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। शिक्षा और संस्कार बनाता समझदार मानो, हमें तो समझना है,
समझ कर जीना है, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है, हमें तो समझना है, समझ कर जीना है। धन्यवाद। जो भी मैं शब्द का प्रयोग करूंगी वो इतना ज्यादा भाषा में अभी तक नहीं आया उतरा है, तो थोड़ा विगत के वर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, आपका मूल्यांकन है, रखिए। आपने बोला था ना कि फॉर्म है और उसमें ये सब है, अधिष्ठान की साक्षी और ये सब अध्ययन के बारे में। अगर वो मैंने फॉर्म तो भरा नहीं है, पर अगर मैं भरती तो मैं तो उसमें 0 ही लिखती, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, एकदम 0, यानी कुछ भी नहीं, ना अर्थ उसका पता था, ना उसका क्या उसका शब्द क्या है, उसके अर्थ क्या है, और उसको किस तरह से हम व्यक्त करेंगे, कुछ भी परिभाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर जैसे ही सत्र चालू हुआ तो जो 2 इम्पॉर्टेंट मुझे इसमें से शब्द बोलूंगी, तो एक व्यवहार और एक अपना श्रवण। भैया ने 2-3 घंटे सिर्फ एक ही शब्द पे उन्होंने निकाल दिए, पर वो शब्द नहीं है, वो बोलते हैं ना उसकी भी एक हाइट है, एक उसकी वैल्यू है, वो अब समझ में आ रही है कि व्यवहार हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक व्यवहार क्या है और ज्ञान के उसमें क्या व्यवहार है। तो वो एकदम इतना क्लियर हो गया है कि अगर मुझे कुछ सोते भी उठाएगा ना कि व्यवहार क्या होता है, तो मैं बता सकती हूँ। तो इतनी क्लैरिटी आ चुकी है, तो ये मेरा उतना मैं बोल सकती हूँ। और ये मूल्यांकन तो मैं सही अर्थ में तभी कर पाऊंगी जब मेरे मन में कुछ उतर के मेरे व्यवहार में वो दिखने लगेगा दूसरों के प्रति। बहुत ही अच्छा। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ। सिर्फ मैं अपने आप से स्टार्ट करना चाहूंगी, खुद की भी ग्रेटफुल हूँ, मेरे हस्बैंड है उनके भी ग्रेटफुल हूँ, जो मेरे माता पिता हैं, हम लोगों के माता पिता हैं, उनकी ग्रेटफुल हूँ। और सबसे ज्यादा ग्रेटफुल मैं अभी भैया की हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये शिविर ले, तभी ये शिविर पॉसिबल था और हम लोग अटेंड कर पाए। तो थैंक यू। तो बहुत सारी चीजें तो शिखा ने रख दी, पर मेरे लिए जो एक शब्द जो मैंने पकड़ा है वो है आवश्यकता। तो मुझे ऐसा भ्रम था कि मुझे बहुत आवश्यकता है और उसलिए मैं जो कर रहा हूँ और जिस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, पर मुझे सही में आवश्यकता इस शिविर में आने के बाद पता चला। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे है इस सेशन से कि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतारूं। और बहुत कुछ जो मैं अभी तक अध्ययन के नाम पे कर रहा था, मैंने दशरथ भाई से भी उस दिन शेयर किया था, वो सब भैया ने जैसे उस दिन बोला टाइम पास था। और जो भौतिक वर्ल्ड में भी मैं जो अलग अलग चीज़ें कर रहा था वो भी टाइम पास था। तो सही में अर्थ अब समझ में आया है, तो अब मुझे लगता है, पूरा भरोसा है कि अब गति बढ़ेगी। तो भैया आपका बहुत बहुत आभार, आपने ये शिविर लिया और इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क मुझे लगता है मेरे अंदर आएगा। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मैं जोगिन और मेरी जीवन संगिनी अल्पा, हम लोग वैसे अहमदाबाद से है, लेकिन अभी थोड़ा क्या है कि काफी कुछ विसनगर के भी है। तो बाबा जी माता जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भैया आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और दशरथ भाई, दिनेश भाई, गोविंद भाई, आपने ये जो एक अपॉर्चुनिटी हम सबको दे रहे हैं उसके लिए आपके लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञता। ये शिविर में रजिस्टर कराया
और जब आ रहे थे तब मेरे मन में कुछ ऐसा था कि अभी जो नाम था अध्ययन अभ्यास शिविर, तो ऑब्वियसली अध्ययन करने की कुछ टेक्निक्स, हाउ टू टेक अध्ययन अहेड, कैसे इफेक्टिव तरीके से अध्ययन हो सकता है, वो सब होगा। लेकिन शुरू के ही 2 दिनों में जिस तरीके से आपने अध्ययन और व्यवहार शब्द को जो समझाया, उससे पता चला कि अध्ययन एक्चुअली कितनी महान चीज है और उसे वो सेंस से देखने का सिखाया। तो अभी हमें पता चला कि अध्ययन में एक्चुअली किस इन्वॉल्वमेंट से, किस लेवल के इंटेलिजेंस से जाना पड़ेगा, वो एक बहुत क्लियर सेंस आया। और दूसरा ऐसा भी बोल सकता हूं कि थोड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा, कि खास करके तो आप जब हमको ये बक्से में घुसेड़ देते थे तो बहुत मुश्किल लगता था कि ये कुछ बहुत मुश्किल काम है जो हमें करना है, बक्से में एक बार घुस गए तो। और उसके बाद सेकंड स्लाइड आप लाते थे कि भाई होने में तो बस सहअस्तित्व है, विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति और जागृति, तो इतना सिंपल भी हो जाता था। तो उस तरीके से काफी रोलर कोस्टर राइड रहा। कभी ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, कभी ऐसा लगता था कि वाह एकदम इजी है। इजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत क्लियर है, वो एक सेंस बहुत जबरदस्त आई। इन शॉर्ट शब्द काफी कम पड़ रहे हैं तो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कृतज्ञता मेरी जीवन संगिनी के लिए भी, क्योंकि शुरुआत में तो शायद उसको मुझे थोड़ा खींचना पड़ा था, थोड़ा धक्का देने पड़ा था, तब आया हूं। लेकिन अब है दैट आई एम फीलिंग दैट बिलोंगिंग हियर, एब्सोल्यूट बिलोंगिंग। और सुरेश भाई आपके लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूं कि आंगળી ચિંધ્યાનું પુન અલ્પાને એ તમે કર્યું છે। થેન્ક યુ। एक चीज यहाँ सबके सामने रखना चाहती हूँ कि हम दोनों ने मिलकर डिसाइड कर पाए हैं कि हम अभी समाधान समृद्धि पूर्वक जिएंगे, और इन्होंने मुझे परमिशन भी दी है कि बस अब तू जितने साल लगाना इसमें लगा सकते, बाकी का सब हम साथ में देख लेंगे। तो हम दोनों का मन बना है कि ये प्रायोरिटी में लेके इसे आर पार करना है। मैंने फॉर्म भरा था तो लास्ट टाइम ही भर दिया कि अनुभव तो इसी जन्म में पाना है, वो तो लास्ट टाइम ही मैंने फॉर्म में भर दिया था, मगर थोड़ा कैसे कैसे वो क्वेश्चन थे, तो अब लग रहा है कि रास्ता एकदम क्लियर है और कर पाएंगे साथ मिलके सब। थैंक यू। बहुत बहुत हेलो, हाँ, नमस्ते सभी को। तो मैं दिलीप, ऋतुज, आशा और मैत्री अभी कहीं खेल रही है नीरजा के साथ। तो जैसे हम गुजराती परंपरा में जब शादी होती है तब सुरेश भाई एक शब्द सुनने को मिलता है, जब हम सप्तपदी के साथ फेरे कंप्लीट करते हैं तब जो वडील लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सौभाग्यवती। तो पहले दिन जब अनुसंधान से आदरणीय महेंद्र भैया ने जो संदेश सुनाया था, उसमें जो सौभाग्यशाली शब्द, अब जब जो शादी हो जाती है ना भैया, उसके बाद में वो सौभाग्यशाली शब्द सुनने को ही नहीं मिलता है। फिर बस वो एक ही टाइम होता है जब शादी में वो धुआं खाते हैं ना, तब उसी टाइम होता है, उसके बाद में फिर वो शब्द चला जाता है इतनी गहराई से, और उसके आगे अत्यंत। भैया सही में मैं ग्रेटिट्यूड हूं, जैसे भैया ने खुद का भी शेयरिंग बताया था, मुझे कुछ जब समझ में आ जाता है ना, तब फिर मैं बाहर कहीं मजे लेने के लिए नहीं, उसी दिन वही भाव में मैं अभी भी हूं, इतना गहराई से कभी भी। और एक खास, जब मैं कॉलेज करता था ना, वो भी मुझे दिन याद आ गए। हमारे एक मैडम, प्रोफेसर मैडम थे, आरती प्रेमजानी बहन थे, अभी कनाडा में है वो, तो वो भी ऐसे ही पढ़ाते थे।
आपको क्यों समझ में नहीं आता है? जब उसका ये भाव निकलता था, और सेम भैया ने बोला आपको ये महसूस होना चाहिए कि हम अति सौभाग्यशाली है। अब उस दिन से वो लग गया। अभी भी मैं शायद वो बुलेट ट्रेन की जैसे कुछ ऊपर ही चल रहा हूं मैं। और दूसरा एक जो व्यवहार शब्द को इतना खोला, अब यहां में तोड़ फोड़ कर देखा ये नहीं बोलूंगा, इतना खोला अच्छे से, बड़े ही सहजता से, सजगता से इनको खोला गया, वो अच्छे से गहराई से बैठा। और दूसरा ये जो जीजीएस के जो बच्चे हैं उसमें देखने को मिला। अब हमारा उतारा, जैसे गुजराती में उतारा बोलते हैं, हमारा स्टे था धीरेन भाई के घर पे, तो उनकी जो नीरजा है और भी ये अपूर्णता और फिर हेताशा और तमन्ना, ये इन बच्चों के संवाद में मैंने देखा। भैया ये 5 दिन मैंने उनको बहुत सुना, और इसने भी कुछ सुना, ये भी कुछ शेयरिंग कर रही थी मुझे। तो एक लास्ट दिन का, यानी कल का ही, दीदी जोगिन भैया कल का ही, कल हम है ना घर पे खेल रहे थे, और नीरजा अब तक 4 दिन से हम उनके घर गए, नीरजा उनके दादा के घर चली गई थी। तो मैंने एक बार यहां उनको बोला हम तेरे घर आए और तू दूसरे के घर चली गई। बोले हम यहां पूरा दिन साथ में ही होता है ना। वो एकदम सहजता से बोली। फिर घर पे हम कल खेल रहे थे, और कलर एक गेम खेल रहे थे हम। फिर एक गेम मैंने खिलाई, वो ढेंटेन वाली। फिर उसमें एक क्लू होता है कि फिर आपको बीच में आके, यदि आप आउट हो गए तो बीच में आके फिर जो कोई फरमाइश करता है ना उसको पूरी करने की। तो दीदी आउट हो गए, अल्पा दीदी, तो फिर उसको बोलने का आया, नीरजा को बोला गया कि अब इसको बोलो ये क्या करेगी, ये दीदी आंटी क्या करेगी, डांस करेगी, फिर मेढक बनेगी, क्या करेगी, कि कोई गाना गाएगी, ऐसे। तो थोड़ा बहुत कुछ सोचने के बाद उनके मुंह से शब्द निकला, ये वंदना गाएगी। तब वापिस में फिसला कि अब जैसे मेरा भी एक वो चल रहा है, दशरथ भाई से बातचीत हुआ था, तो ऐसे हर दिन में मैं इन बच्चों को सुन के वापिस विचार पलट जाता था दशरथ भैया, कि ये इतने छोटे बच्चे में एक मानवीय वातावरण बनने से इतना परिमार्जन होता है, ये मैंने यहां पहली बार देखा। हम पिछले 3.25 महीने हो गए, 3.25 महीने से परिवार के साथ, मैत्री आ गई, मैत्री बेटा, हाँ मैत्री पीछे सुन रही है कि ये कितना सही बोल रही है सुन रही है ऐसे। तो हम 3.25 महीने से इनको लेके, अभी अध्ययन तो ठीक नहीं रहेगा, पठन में निकले थे हम पठन में निकले थे हम। तो हमने देखा व्यवहार, आचरण, लोगों के साथ बातचीत, ये सब देखा हमने। लेकिन यहां से जो ठोस तरीके से, और खास करके बच्चों में जो ये देखा, तो भैया बार बार बता रहे थे कि भाई जो बड़े में जो संस्कार पड़े हुए हैं और छोटों के साथ जब बात करते हैं तो इतनी सहजता से चली जाती है, वो रूबरू देखा। और ऊपर से आज पारस भाई का फोन आया कि हम नवदीप जा रहे हैं, आपको आना है। बोलो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो हम आज नवदीप भी देख के आए, और वहां पे भी बच्चों के साथ बातचीत भी हुआ वहां पर भी। और जो सुबह का पहला GMS का जो पीरियड होता है, वर्ग होता है, उसमें भी रूबरू देखा। तो इससे और एक आश्वस्ति बन गई कि व्यवहार सही हो सकता है, बच्चों में आ सकता है, और उत्सवपूर्ण जिया जा सकता है। ये पहली बार भैया ये 5 दिन में आश्वस्ति बनी। मैं बोला कि 3.25 महीने से हम गए थे पठन करने के लिए, यहां से वहां गए, वहां से यहां सूटकेस घुमाए, यहां रिजर्वेशन किया, यहां ऑटो पकड़ी, यहां खाया पिया, फिर यहां आ गए। तो अभी इसी आश्वस्ति के साथ अभी हम वापस हमारे पुराने कार्य क्षेत्र जा रहे, फिर वहां से बोरिया बिस्तरा भर के कहीं और जगह हम वापस अपनी भागीदारी करेंगे, इसी आश्वस्ति के साथ कि सही व्यवहार एक मानव का दूसरे मानव के साथ हो सकता है। इसके लिए भैया खूब खूब धन्यवाद। और ये वातावरण यहाँ के जो अभिभावक आदरणीय दशरथ भाई और उनका परिवार और महेंद्र भैया जो कर पाए, और हमको इसका एक्सप्लोरेशन, ये जो लाभ मिल रहा है, इसके लिए बहुत बड़े कृतज्ञ है आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम आशा है। और जैसा इन्होंने कहा कि हम 3 महीने से पठन के लिए निकले हैं,
पहले तो ऐसा ही बोलते थे कि अध्ययन के लिए निकले हैं, अध्ययन करने, पर पहले दिन ही महेंद्र भैया ने बता दिया कि अध्ययन कब होता है। तो मैंने उसी दिन दिलीप से बात की ना, तो मैंने उन्हें बोला कि हम अध्ययन के लिए नहीं, सिर्फ पठन के लिए अभी निकले हैं। तो अध्ययन तो अभी बहुत दूर की बात है मेरे लिए। जितना भी कर पाती हूँ वो बच्चों को साथ में लेके बहुत अच्छा है मेरे लिए। और यहाँ आके बच्चों में जो देखा कि एक बच्चा गलती कर रहा है, फिर भी दूसरे बच्चे उसको ये बोल रहे हैं कि आपको समझदार बनना है। कल पूर्णता और निर्जा दोनों बातचीत कर रहे थे। हाँ, तो वो खनक के साथ कुछ लड़ाई हो गई होगी, तो निर्जा पूर्णता को समझा रही थी कि देखो हमें एक समझदार मानव बनना है, तो हम खुद समझदार बनेंगे तभी तो सामने वालों को समझदार बनाएंगे। और ये मैं तो मैं ये बैठ के सुन रही थी कि अगर खनक कुछ गलती कर रही है तो हम समझदार है, तो हमें उसको समझाना है, ऐसा। तो मैंने इनसे बात की, तो एक कल हम लोग बातचीत कर रहे थे कि दशरथ भैया अगर यहाँ हॉस्टल की सुविधा कर ले तो हम बच्चों को इधर रख सकते हैं क्योंकि ऐसा वातावरण कहीं पर मिलना अभी तो असंभव है, क्योंकि हम वहीं रूटीन लाइफ में चले जाते हैं, वहाँ सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। मगर यहाँ का बच्चों का वातावरण देख के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हेलो जी, सभी को नमस्ते। तो मेरा नाम अचल है, मैं रायपुर से आया हूँ। तो बेसिकली मैं जब आया तो इनफैक्ट 15 से सेशन था, मैं 13 तारीख को ही आ गया था। और प्लान ऐसा था कि मैं चाह रहा था कि महेंद्र भैया स्कूल किस तरीके से चल रहा है, तो मैंने 2 दिन स्पेंड किए जो जीजीएस चल रहा है उसको देखने में। और मैंने रियलाइज किया कि बच्चे जब उनकी जब जो डायरीज हैं उसमें वो जो लिख रहे हैं वो इतना ओरिजिनल है, एक बच्चे का लिखा हुआ दूसरे बच्चे के लिखे हुए से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब वहां से बात पकड़ में आई कि बच्चे एक्चुअली उस चीज को समझ के लिख रहे हैं और सिर्फ रट के नहीं लिख रहे। तो ये उपलब्धि देख के ना बड़ा एक अंदर से वो लगा कि अरे देखो, मतलब ये दर्शन की बात ऐसा लगता है बहुत गहरी है, पर अगर इतने छोटे बच्चों को इतने बढ़िया से जा सकती है और वो उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कोई बहुत बढ़िया काम हो पा रहा है हमारे बीच में। तो वो देख के एक आश्वस्ति बनी। मतलब मैंने एक्चुअली पहला परिचय शिविर 2010 में किया था और उसके बाद ऑन एंड ऑफ, पर फिर ऑलमोस्ट पिछले 5-6 साल से सीरियस पठन में लगा हुआ हूं या उस तरीके से हूं। तो वहां ना कभी कभार ऐसा लगता है कि अच्छा ये होगा कैसे, ये आगे जाएगा कैसे। तो विश्वनगर में आने के बाद ना वो जो एक पूरा वातावरण बना हुआ है, एक तो ये जो हम परिवारों के साथ रहने से क्या होता है, परिवारों को के साथ भी हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, उसके कारण ये दिखा कि आपस में जो निष्ठा बनी हुई है, आपस में जो सौहार्द बना हुआ है, वो वातावरण इतना अनुकूल है कि ऐसा लग रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना उसके जीने में आने में बहुत बहुत एक आसानी, एक अनुकूलता मिल जाएगी। तो उस दिशा से ऐसा लगता है कि विश्वनगर का जिस तरीके का काम मतलब हम देख साथ में कर पा रहे हैं और जो हो पा रहा है, तो बहुत बहुत ही अंदर उसके लिए लगा। अपनी जगह से एक बात कहूं तो ऐसा होता है कि कभी कभार ना हम अपने ही कॉन्सेप्ट्स में इतने लॉक हो जाते हैं कि हम दूसरे कॉन्सेप्ट को देख नहीं पाते। तो मेरे साथ इनिशियली ऐसा हो रहा था कि जब भैया कुछ डेफिनेशंस को अलग कह रहे थे कि अनुभव की रोशनी या संसार में दुख है, तो मैं ऐसे हो रहा था ये मैं तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे 2 दिन लगे सुनने में कि मतलब मैं वो खाली करके और पूरी तरीके से सुन पाऊं। और फिर मैंने देखा कि अगर कुछ डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है तो मैं भैया के साथ जाके उसको रिजॉल्व कर पा रहा हूं। तो वहां ऐसा दिखा कि कई ऐसी जगह पे जहां पे ध्यान नहीं जा रहा था या जो बारीकियां हैं वो बारीकियों को पकड़ने में बहुत मुझे लगा बहुत हेल्पफुल रहा। और भैया आपके साथ वो जो इंटरेक्शन और उस तरीके से करना, स्पेसिफिकली सबके साथ वो डिस्कशंस हो पाना, उसके साथ उस पर गहरी चर्चा हो पाना, तो मेरे लिए बहुत ही सहायक रहा मेरी जर्नी के लिए। और आज जैसे भैया बता रहे थे, आज हम तालेगढ़ गए थे नवदीप स्कूल में भी देखने। तो वहां पे भी ना वो स्कूल जाके ऐसा दिखा कि मतलब
जो एक ट्रेडिशनल स्कूल में भी अगर दर्शन को उस तरीके से लेके जाया जाए तो वो कितना अच्छे से इवॉल्व हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सार्थक हैं और बहुत इंस्पिरेशनल हैं, और ये मॉडल्स को रेप्लिकेट होने के चांसेस देख के ना बहुत प्रेरणा भी लग रही है और बहुत होप लग रहा है। तो आप लोगों को खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। अभी दो पूर्व वक्ता जो आए उनके साथ मेरा भी यहाँ स्कूल में जाना हुआ, तो मैं लगा इसी क्रम में मैं क्यों रह जाऊं। तो दिलीप भाई आए, बहुत ही बढ़िया बताया उन्होंने, और जीवन विद्या का परिणाम देखिए कि अध्ययन पठन जो भी किया उन्होंने, हापुड़ में जाके थोड़ी बातें हुई रास्ते में, तो पूरे परिवार में कैसे बात आई अभी उनके बच्चे सहित। और गारगोल में वो टीचिंग कर रहे हैं, बगदाना के है, वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ नजदीक के कोई स्कूल में जीवन विद्या का संदेश फैलाने। स्कूल तो अपने अभ्यासक्रम से चलती है, जैसे हम गए थे दिनेश भाई, और आपकी जो स्कूल है वो उर्डी गांव के आगे या कहीं, तो नवदीप विद्यालय। तो ये बहुत ही अच्छे प्रयास है, केवल लेक्चरबाजी नहीं होती जैसे सोम भैया या महेंद्र भैया, लेकिन वो लोग भी लगे हुए हैं और उनकी समझ से या समझदारी देने से लोग तैयार हो रहे हैं और जीवन विद्या का संदेश बच्चों तक पहुंच रहा है। और ये सबसे महत्व की बात है, हमारी नींव आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो जब तैयार होगी तो जीवन विद्या आगे फैलेगी, परिवार में आएगी, परिवार से समाज में आएगी। कल मैं शेयरिंग में बात कर रहा था महेंद्र भैया कि चुभन होनी चाहिए, जैसे दिलीप भाई को हुई है, XYZ को, कई लोगों को हुई है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। जैसे अभी पूर्व वक्ता था जयदीप विगेरे, तो उनको चुभन होती है, ऐसी चुभन होनी चाहिए कि मैंने चुभन के बारे में ऐसा लिखा था कि बिगड़ रहा है जल थल वायु का आवरण, प्रकृति के जो तत्व है, नभ धुंधला दिखने का कारण है प्रदूषण, धरती ही नहीं अंबर भी आज असंतुलित है। पहले मैंने प्रदूषित लिखा था, अब ये जीवन विद्या पढ़ने के बाद संतुलन का कुछ महत्व समझने लगा हूं। तो धरती ही नहीं अंबर भी आज असंतुलित है, और ये असंतुलन सुरेश भाई का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनकी उंगली पकड़ के मैं सोम भैया के शिविर में आया और आगे आपके शिविर में आया, और फिर से हरिद्वार जाना है, तो हापुड़ में भी जाने को मन कर रहा है अभी तो पठन के लिए। तो चुभन क्या होती है कि इतना सारा प्रदूषण फैला है, तो उस प्रदूषण को कैसे हटाना, तो जीवन विद्या के पास रास्ता है। और हमारी पुरानी मान्यताओं को जब उखाड़ के फेंक देंगे तो वो रास्ता स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये चुभन ऐसी होती है कि आने वाली पीढ़ी को हम देंगे क्या उपहार। हर एक बच्चे का व्यवहार आज भी दूषित हो रहा है, होते जा रहा है, लेकिन ये प्रयोग जो यहाँ विसनगर में हो रहा है, उसको क्लासरूम वगैरह मैंने देखा, और यहाँ के कर्मचारी गण, यहाँ का पर्यावरण फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एटमोस्फियर, गो ग्रीन इन बिजनेस, आपको सच में धन्यवाद है। मैं ये कैंपस से बहुत प्रभावित हुआ दिनेश भाई। तो मेरी रिफाइनरी का कैंपस भी आता है पर्यावरण, लेकिन ये जो है ये समझदारी की बात है। तो अगले शिविर में सुरेश भाई, आरजे ध्वनित था, उसकी मम्मी आई थी नीता जी, और ध्वनित बड़ा नाम है गुजरात में। उसका मॉर्निंग मंत्र सुनने को गाड़ी में भी लोग कैसेट लगाते थे, रेडियो जॉकी। उस आदमी ने जीवन विद्या में आकर अपने जीवन की स्टाइल बदल ली, फिल्म इंडस्ट्री में गया और बहुत फेमस हो गया, और अपने खुद में बोला मैं पहले समझ लूं जीवन विद्या को। उसकी मम्मी ने बताया, सुरेश भाई को भी पता होगा। तो वो आदमी, मैं उसको आया था मम्मी को मिलने, तो मिला उससे, तो वो उसकी मम्मी ने मुझसे शेयर किया कि कैसा लगा आपको दूसरे या तीसरे दिन या लास्ट डे बिफोर कंक्लूडिंग। तो उसने, मैंने कहा सरस है ऐसे जनरल। तो दैट लेडी टोल्ड साचू छे, सरस नहीं पण साचू छे। और वहां मैंने शेयरिंग करना था नेक्स्ट डे सोम भैया का, तो मैंने ये वहां पढ़ा था, फिर से यहाँ पढ़ता हूँ, सरस नहीं पण साचू छे, घूंटवाथी पाकू छे। इसको जैसे छोटे बच्चे नया अल्फाबेट, घूंटवाथी पाकू छे, अमल करो तो जीवन प्यारू। आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, प्यारा होगा। तो अमल करो तो जीवन प्यारू, समझण में लाओ तो सारू। इसको समझ में लाना है।
और महेंद्र भैया के लिए क्या कहे, सावन में आप वसंत बनकर आए, बहार बनकर आए। और एक गाना मुझे याद आता है आपके लिए भी, और जो भी जीवन विद्या से जुड़े हैं, बड़ी बड़ी निष्ठा से दीदी भी काम कर रही है। कई लोगों को मैंने देखा कि बिजनेस इज नॉट ओनली बिजनेस, बट उसके साथ ये जो जुड़ गया है जीवन विद्या, तो ये जैसे सावन में आए हम, लेकिन मधुबास जैसा लगता है, तो मधुबन खुशबू देता है। आप जो काम कर रहे हैं वो खुशबू फैलाने का है। सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, औरों के लिए जो जीता है। और आपके जीवन को देखकर सोम भैया के लिए किसी लेडी ने कहा था ये गृहस्थ सन्यासी है। मुझे लगता है आप भी गृहस्थ सन्यासी ही हो। और ऐसे गदगदित हो जाता हूं मैं आपको देख के, और दिल से कुछ शब्द निकलना चाहते हैं, नहीं निकल रहे, लेकिन अंत में यही कहूंगा कि ऐसे जीवन से जुड़े हुए लोग फिर भी, वो जो बाबा जी ने कहा संसार में रहकर स्वधन स्वनारी और ये कुछ है ना, उसमें संतुष्ट होकर जीना और समाज में इस संदेश को फैलाना, तो वो सोच सकता है कि आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। और इस उपहार देने में हम जितने सहयोगी हो सकते हैं या उपयोगी हो सकते हैं। एक सूत्र था वहां स्कूल में लिखा था कि मेरी उपयोगिता क्या है, मैं जब दूसरों को क्या उपयोगी हो सकता हूँ। ये हर एक शिविरार्थी को सोचना है। ये वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो। ये शिविर खत्म नहीं हुई, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू स्टडी, माइल्स टू रीड, माइल्स टू अंडरस्टैंड बिफोर आई डाई। धन्यवाद। बाबा जी को चरण वंदन, माता जी को चरण वंदन, भैया के लिए कृतज्ञता। अभी तो समझ आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक दो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी। एक तो संवेदनाओं को लेके जो थोड़ी सी स्पष्टता बनी है, तो 4 लाइनें गाऊंगी। भूमि स्वर्ग ताम यातु मनुष्य यातु देवता, धर्मो सफल ताम यातु नित्यं यातु शुभोदयम्। नित्यं यातु शुभोदयं, नित्यं यातु शुभोदयं, नित्यं यातु शुभोदयम्। ये मेरी संवेदना है जो इंद्रिय मूलक है, और मेरे को जो समझ आई है कि संवेदनाएं जो होती हैं शरीर मूलक होती हैं, इसमें निरंतरता नहीं होती, ये क्षणिक होती हैं। लेकिन ये कला मूल्य के साथ मतलब साथ में हो तो सार्थकता का रूप लेती हैं। और ज्ञान जो मेरे को समझ आया है, ज्ञान में निरंतरता होती है, क्योंकि ज्ञान में जब आप हर चीज़ समझ कर करते हैं तो उससे आप समाधानित होते हैं, और समाधान के रूप में अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें निरंतरता सुख होगा। और दूसरा पॉइंट श्रवण। श्रवण के लिए मेरे को एक स्थिति बनानी है जिसमें एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला होना चाहिए, दोनों मानव होने चाहिए। जैसे गुरु होते हैं तो गुरु के साथ मतलब सरेंडरिंग फॉर्म में आप कुछ भी सुनेंगे तो आपकी समझ अच्छी रहेगी। और एक मेरे को प्रत्यावर्तन का शब्द जो समझ आया कि जैसे अनुभव की रोशनी में, जैसे गुरु की रोशनी में आप कुछ भी समझते हैं, जैसे क्रियाएं समझते हैं, जैसे मन से वृत्ति, तो अनुभवगामी विधि होती है।
तो उससे आपका प्रत्यावर्तन होता है। बाकी गलती होगी तो क्षमा कर दो भैया। नमस्ते सभी को। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये भौतिकवादी और आस्थावादी जगत में जब हम थे तब पीड़ा तो मुझे पहले से थी, क्योंकि मैंने जब पहले आईटी प्रोफेशन में काम किया तो एज एन डेवलपर मैंने इंडस्ट्रीज में काम किया, तो कुछ प्रॉब्लम मुझे ऐसी लगी, तो मुझे लगा कि बड़ी सिटीज़ में ऐसा होता है। फिर मैंने एज एन प्रोफेसर काम किया तो छोटी सिटी में आए, फिर वहीं भी ये प्रॉब्लम्स थी। तो सेटिस्फेक्शन का रेशियो मेरा बहुत पहले से ही मुझे पीड़ा होती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये जॉब छोड़ देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि मैं नवदीप से जुड़ गई और मुझे परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया जीवन विद्या के रूप में। वो मैं टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रही थी कि यहाँ से वहाँ जाएंगे तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो भैया ने जब बोला कि कल्पनाओं की लड़ाई में, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कल्पना छूटी तो नई कल्पना आ गई, और हमने कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन फॉर्मेट हमारा खुद का डिजाइन करते ही थे। तो थैंक यू भैया। और दूसरी बात ये कि मैंने जब परिचय शिविर किया तो दीदी ने बोला था स्वीकार होना, तो मुझे ऐसा लगा अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा भी लगा, मुझे चाहिए और मैं कर सकती हूँ, ये विश्वास मुझ में आया। तो धन्यवाद भैया। और भैया ने जो प्रश्न रखे थे तो मुझे लगा कि भैया ने जैसे कि मेरी फिलोसफी कॉपी कर लीजिए, मेरे ही प्रश्न थे शायद। और मुझे हर बार एक प्रश्न होता था जब मैं परिचय शिविर में थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हम जीवन क्रियाएं पहले नहीं समझ सकते, इतना सारा क्यों समझना जरूरी है। तो फिर आज मुझे क्लियर हुआ कि क्यों समझना जरूरी है। अस्तित्व दर्शन से ही ये सारे चीजें समझनी आसान होगी। और जो भैया ने शब्द से अर्थ समझाए वो एग्जैक्ट मुझे पिन पॉइंट के एग्जैक्ट यही है, ये समझ में आया, और ये शिविर मेरे लिए बहुत ही उपयोगी रही। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, हेमेंद्र बुतेड़िया, नवदीप विद्या मंदिर तालेगढ़। तो सबसे पहले भैया के प्रति बहुत कृतज्ञता, समर्थ परिवार, हमारा नवदीप परिवार और आप सभी लोगों के प्रति दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये जो 6 दिन मेरे लिए एकदम मानो एक बेस्ट दिन रहे, क्योंकि जब भी ये सोचते कि अध्ययन करना है, लेकिन आज स्पष्ट हुआ कि अध्ययन क्या है। जब तक तुलन में न्याय प्रायोरिटी में नहीं आता तब तक अध्ययन की शुरुआत ही नहीं होती। तो भैया ने अध्ययन क्या है, और अध्ययन कई बार ऐसा होता था कि स्वीकार नहीं हो पाता विकल्प के रूप में। क्यों? क्योंकि हम फंसावट है, स्मरण, हमारी जो स्मृतियां है उसकी फंसावट कारण हमें वो विकल्प के तौर पे वो प्रायोरिटी में नहीं आता। तो प्रायोरिटी कैसे बने, उसके लिए भैया ने काफ़ी विशेष चर्चा की, और ऐसा ही लगा कि भाई जैसे हमारे अंदर की जो स्थिति है उसको भैया चला रहे हैं, मतलब काफ़ी वो दिल से टच कर गया। और दूसरी बात बताइए तो भैया ने जो बताया कि अभी जितनी भी परिस्थितियां हैं तो वैचारिक लेवल पे सभी समस्याएं हैं। तो जब तक आशा विचार इच्छा 2 लोगों के बीच में रिजॉल्व नहीं होगा तब तक समाधान नहीं हो सकता। और एक दूसरी बात खास तो ये है कि हम टीचर्स को इस तरह से मतलब शिविर में जाने का जो मौका मिलता है, मतलब उसमें समर्थ परिवार, हमारे नवदीप परिवार, तो सारे टीचर्स का अलग अलग शेड्यूल होता है और उसके मुताबिक वो जहाँ जाना चाहते हैं तो पूरा अरेंजमेंट रहता है। तो वो काफ़ी मतलब एक कृतज्ञता व्यक्त करने वाली बात है, ताकि हम लोग सही से समझ पाए और समझकर जी पाए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम अरुण जैन और मैं सूरत से हूँ। पहले दिन से ही भैया ने इतना हंसाया, मतलब जो मेरा संसार ही बदल दिया बेसिकली। जो मैं जिस संसार में था और संसार जो चेंज हुआ मेरा, वो एकदम माइंड ब्लोइंग। मतलब दूसरा संसार जो मैंने देखा अभी, जो जिस संसार में मैं जी रहा था और जो दिखाया संसार, मतलब जो अस्तित्व के हिसाब से जो संसार होना चाहिए, तो इसलिए मेरे लिए तो मिरेकल हुआ। मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे मैंने मजा किया है। एक तो व्यवहार, मतलब अध्ययन सुन के मैं भी पक गया था। सब अध्ययन कर रहे हैं, अब मैं ही रह गया यार। और अध्ययन होता क्या है, और किताबें भी पठन कर लिया था, फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि अध्ययन है क्या बेसिकली चीज।
तो अध्ययन तो एक बहुत बड़ी महिमा है, मतलब जो संयम हो गया है, सिद्धि हो गई है और समाधि हो गई है, उसके ऊपर की चीज है। तो ये तो मतलब एक अद्भुत चीज थी। दूसरा व्यवहार, अभी तक व्यवहार ही करना नहीं सीखे, वो भी एक मतलब 2-3 धरती तो मेरी नीचे से निकल गई ऐसा लगा। अध्ययन भी निकल गया, अब मैं और गड्ढे में गया, फिर निकल गया मेरा क्या संसार निकल गया। फिर आपने बताया कि टाइम एक शरीर के साथ है, टाइम अभी कुछ और समझते थे कि भैया डिसिप्लिन में रहो, सुबह से शाम तक तुम्हारा सब चीज टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तो टाइम ही अलग चीज है, बेसिकली जो टाइम बना है वो पूरा शरीर ही तुम्हारा बना है प्रमाणित के लिए, मतलब अनुभव होने के लिए। तो ये तो अद्भुत नजारा लिया मेरे लिए। तो मतलब सारे शब्द का एक जो परिभाषा जो उतरी ना, जो मनन और श्रवण हुआ, जो एकदम अद्भुत हुआ, उसके लिए धन्यवाद भैया, बहुत बहुत कृतज्ञता। और दूसरा एक तालीगढ़ का थोड़ा सा बोलूंगा मैं। तालीगढ़ आज मैं गया तो मेरे को तो ऐसा लगा कि यार बहुत संसार बसना चालू हो गया है, संसार की स्टार्टिंग हो गई है अब। और जो दिनेश भाई और तीनों भाई मिलके जो कर रहे हैं, दशरथ भाई वगैरह, बहुत अद्भुत। मतलब वहाँ का जो सुबह से जो स्टार्टिंग, मतलब मैं पहुंचा जब तो देखे तो सारे टीचर अध्ययन कर रहे थे बेसिकली सुबह से। तो जो मैंने अध्ययन उनका देखा, मतलब जो गहराई उनकी देखी मैंने, और फिर जो उसके बाद मैंने जो बच्चों का शेयरिंग देखा, और बच्चे जो वीडियो देख के, और जो वीडियो भी चल रहा है, बच्चों का जो शेयरिंग चल रही है, जो पूरी दिनचर्या चल रही है, जो उनका जो संसार जो बदलते हुए मैंने देखा उनका, वो पूरा दर्शन के हिसाब से उतर रहा है वहां पे। मतलब तो एक नया दर्शन, मतलब नया संसार स्टार्ट हो रहा है। धन्यवाद। सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। इमरान नाम है मेरा, दिल्ली से हूँ मैं। तो 2023 से मैं शिविर में, मतलब जीवन विद्या को मैंने सुन रहा हूँ मैं। सोमैया का पहला शिविर हुआ था। तो अभी तक जो भी शिविर हुए हैं मेरे, वो सब हापुड़ में ही हुए हैं, हापुड़ से बाहर कहीं जाना नहीं हुआ था। तो अब सोमैया से मिलते थे तो उनका जीवन तो बिल्कुल सहज लगता है। तो मैं एक दिन अकेले अकेले चल रहा था उनके साथ में, मतलब भैया आप बताओ आप सहज कैसे रह पाते हो इतना। तो वो सीधा सा कंधे पे हाथ रख के बोले कि अध्ययन करो, अध्ययन में आ जाओ। ठीक है जी। अब किताबें पढ़नी शुरू कर दी ऑनलाइन, जहाँ जैसे जो मिल रहा था। सोमैया के शिविर भी यूट्यूब पे, भैया के भी शिविर मैंने देखे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो सुनना तो डेली हो ही रहा था। तो सुनते सुनते एक बात समझ में आई कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। तो फिर एक अंदर से प्रश्न बना मेरे अंदर से, जो बहुत दिनों से चल रहा था, क्या कि सुना कैसे जाए। अब वो सारा चीज ये पूरा शिविर उसी पे था कि सुना कैसे जाए। तो उसका पूरा ग्लिम्सिम तो मिला है अंदर से, बैठा नहीं है अभी पक्का कि कैसे सुना जाए, लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी समझ में आई है। मैं लिखता बहुत कम हूं, मुझे किसी ने बताया था कि लिखा बहुत कम करो ताकि सुनना शुरू होए। तो मैं लिखता बहुत कम हूं और सुनना थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव हो जाता है मेरा। तो मेरे लिए इस शिविर की जो मतलब यहाँ आना सफलता, अब दिल्ली नॉर्थ इंडिया से काम धंधा छोड़ के सारा कुछ करके निकालना है ना, वो एक छोटी सी टास्क नहीं है। और है ना, तो है ना, मेहनत चाहिए उसके लिए, है ना। तो और मैं कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं, अपना खुद का ही काम है, तो वो छोड़ के पूरा बंद करके इधर आना रहता है। तो अब बहुत सारे विरोध भी हैं परिवार में भी कि भाई कहाँ चले जाते हो तुम, यहाँ चले जाते हो वहां चले, मतलब ठीक है जी कहाँ जा रहा हूँ मेरे को अभी पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूँ बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ। तो अब सुनना कैसे है, ये सवाल मेरे अंदर में बहुत दिनों से बन रहा था कि सुना कैसे जाए। तो उसकी बहुत सारी चीजें क्लियर यहाँ पे, मतलब आपने तो अपनी तरफ से कर दी है, मेरे अंदर में कितनी क्लियर हुई अभी मालूम नहीं है मेरे को, है ना। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे से गोष्ठी शुरू होती है और अपन उधर से तब से लगे रहते हैं, है ना। इसको अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में जीवन विद्या का कोई ना कोई प्रबोधक की ऑडियो चल रही होती है, कुछ और नहीं हो रहा होता है। और प्रयोजन के मामले में मैंने रात को जब हिंसा जी से बात हो रही थी, हमारी गोष्ठी इनके साथ ही हो गई, तो दशरथ भैया को सैल्यूट तो बनता है कि उन्होंने जो कहते ना किसी ने भी दिया है ना, ईश्वर ने दिया कुछ नहीं दिया, जो सुख सुविधाएं जो दी है वो उनको बांटना कैसे आता है, वो दशरथ भैया को बहुत बढ़िया करके आते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास है सुख सुविधाएं, मतलब यही अगर नॉर्थ इंडिया में हो जाए ना तो वो तो फिर वो गाड़ी से ना उतरे और मखमल के गद्दे बिछवा के उस पर चले। वो नॉर्थ इंडिया में ये हाल हो सकता है। लेकिन मैं कल रात को ही बात कर रहे थे, बिजनेस ओनर है हमारे मेरे दोस्त, तो कह रहे इमरान ये उधर ही पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं है, है ना। तो जबकि उनके पास भी 500-600 एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं, वो है ना दोस्त है मेरे, तो कह रहे यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो सुख सुविधाओं को बांटना, ये दर्शत भाई और दिनेश भाई का, मतलब मैं तो इन दोनों का बहुत बड़ी कृतज्ञता है इनके लिए। धन्यवाद भैया, थैंक यू। नमस्ते। धीरे धीरे धीरे।
ये दौड़ती ही रहती है सिर्फ। नमस्ते सभी को। हम दोनों दंपति, हम सूरत से हैं और ये मेरी बेटी है। और हमारा इनकी शिक्षा की वजह से ही हमें दर्शन मिला हमें। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आखिर में हमें ये जो चीज़ थी जो सही में हमें पकड़ में आ गई। तो अभी इसके बारे में ही अभी तो 2 साल से सब ऐसा मन बन रहा है कि इसी में आगे बढ़ना है। लेकिन मेरे हस्बैंड का तो बहुत, वो बोले ना, तो वो पठन यानी गोष्ठी वो सब से एकदम जुड़ाव है। लेकिन मैं थोड़ी कटी कटी रहती थी क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब तक अंदर से वो मन से स्वीकृति नहीं बनती है ना भैया, और आप बोले और मैं कर लूँ, ये बोले मैं कर लूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो खुद की स्वीकृति बहुत जरूरी है। तो ये स्वीकृति एक साथ नहीं बनी है, धीरे धीरे मैं परिचय शिविर 4-5 बार कर चुकी हूँ, उसके बाद मेरी स्वीकृति बनी है। और अभी तो फिर ऐसा लग रहा है कि ये अध्ययन मेरे लिए पहली बार है। और भैया को भी मैंने पहली बार ही सुना है, क्योंकि पार्ट 1 में मैं नहीं आई थी। लेकिन भैया को सुनने के बाद मेरा अध्ययन के बारे में, मेरी स्वीकृति बनाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसा मुझे लगा कि मेरी अंदर से स्वीकृति बनी है कि मुझे अध्ययन करना है। फिर अध्ययन के बारे में मेरी एक सोच ऐसी थी जो क्लियर हुई यहाँ पे कि अध्ययन कहीं और ही होता है, यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि हम रहते हैं वहीं पे नहीं होगा। जैसे वो हापुड़ सब जा रहे हैं, छोटी जा रहे हैं, सब छत्तीसगढ़ अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, वहीं पे जाके अध्ययन होता है। मेरे माइंड में ऐसी सोच थी। लेकिन आपने अध्ययन के बारे में पूरी मेरी सोच बदल दी कि वो कहीं पर भी कहीं पर भी आप शुरुआत कर सकते हैं, और वो अभ्यास से होता है, और अभ्यास श्रवण से शुरू होता है। तो पहले से मैंने 2 दिन से बोलना भी कम कर दिया क्योंकि श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब हम श्रवण नहीं कर पाते ना, तो सिर्फ शब्द ही सुनते हैं। तो शब्द क्या होते हैं, शब्द एक समय के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जब श्रवण सही में होता है ना, तब अर्थ भी उसके साथ पकड़ में आते हैं। तो मुझे कई शब्द अर्थ शब्द के साथ पकड़ में आए भैया। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन व्यवहार, श्रवण, किसी किसी की आवश्यकता बहुत है, मनन कुछ बहुत समझ में आया। व्यवहार तो ऐसा लॉक हो गया कि व्यवहार होता है क्या। जब हम ज्ञान संपन्न होते हैं तभी हम व्यवहार संपन्न हो सकते हैं। तो अभी तक तो व्यवहार करना आया नहीं भैया। और फिर जीने वाली भी, वो जीना क्या है, तो जीना समाधान समृद्धि के साथ है। अभी तक तो 6 सुविधा संग्रह की ऐसा था। तो मेरा मन बनाने के लिए मैं आप बहुत सहयोगी, मुझे ये शिविर रही है और भैया रहे हैं। और इतना समझ में शॉर्ट में बोलूं तो न्याय, धर्म, सत्य के साथ, मानव के साथ कैसे कर पाऊं, ऐसी स्वीकृति बन गई है, ऐसे जीना है। और तीनों अवस्था में या प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन से कैसे जी पाए और अस्तित्व या जागृति तक कैसे आगे बढ़ पाए, उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है और अध्ययन खूब जरूरी है। अध्ययन को आपने इतनी तोड़ मरोड़ के बोले कि कुछ भी इतनी छोटा छोटा करके समझाया है हमें कि पूरा फिट हो गया है। तो अभी तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे होगी, आपकी बहुत जल्दी तो नहीं होगी, लेकिन हो पाएगी, ऐसा मन बन गया है। तो अभी मेरा आपके प्रति बाबा जी के प्रति, ये दशरथ भैया जो यहाँ पर हम आ सकते हैं, ऐसी जगह उन्होंने उपलब्ध की है, ये सब सहयोगी आए हैं, उसकी वजह से हम बैठे हैं। तो सबके प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव आ रहा है। तो सबके लिए कृतज्ञता। नमस्ते भैया, मेरा नाम जय है, मैं सूरत से आया हूँ और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति भी कृतज्ञता। ये जो वातावरण दिया हमको यहाँ शिविर के लिए, उसके भी प्रति कृतज्ञता। और जो एक होता है ना कि समझ, तो समझ को कैसे बिठाना है, मतलब परिचय शिविर तो हो गए, फिर उसमें आगे क्या कैसे बढ़ना है वो पता ही नहीं था। तो उसकी भी एक खोज थी अंदर से कि भाई अभी परिचय शिविर तो एक तरह से हो गया कि जीवन विद्या एक परिचय, मतलब बाबा जी बता रहे हैं कि विकल्प का रास्ता ये है, तो उस विकल्प के रास्ते पे आगे कैसे बढ़ना। तो
उसके लिए जो खोज थी, उसमें जब राजकोट वाला सम्मेलन था, उसके बाद आपसे मिलना हुआ, उसके बाद जो आपने अध्ययन अभ्यास शिविर जो पहला किया तो अटेंड किया था, तभी से जो स्वीकृति बनी थी, तब आपने जो समझाया था कि अपना जो समय लगाना है जो पूरे दिन का, उसमें कितना अपने के लिए कितना लगाए भाई, दूसरे के लिए कुछ नहीं करना है, पहले खुद को समझना है फिर बढ़ेंगे आगे। तो उस प्रकार से स्वीकृति जो बनी, तो परिवार में भी गोष्ठी या कुछ होता था, उसके बाद मैं मेरा अपने शेयरिंग रखता था स्नेहा से, और मम्मी भी है घर पे, उनसे कि भाई ऐसा ऐसा है। तो बाद में जितने भी वहां परिचय शिविर हुए सूरत में, तो वो सास बहू जाने लगी, और यहाँ भी आए थे वो मई महीने में, फिर उनकी खुद की स्वीकृति बनी, तो परिवार में भी माहौल है ना वो बढ़ गया। मतलब हमारे पहले भी जब प्रस्ताव मिला ना, तब भी हम चारों साथ में ही गए थे, मतलब सेशन में जो 2-3 घंटे का जो इंट्रोडक्शन सेशन होता है उसमें साथ में ही गए थे। तो परिवार को साथ लेके जो भी बढ़ रहे हैं ना, उसमें स्वीकृति बढ़ रही है, तो उसमें भी हमको दिख रहा है कि चलो साथ में। और इनकी शिक्षा को लेके खनक की, तो हमको तो यही लगता है कि खनक का जन्म उनके आने से ही हमको ये मिला है, उनसे ही। मतलब तो अब तो ये पार पाना ही पाना है कि वो अपने खुद समझे, उनको अगर हम समझ गए दोनों परिवार मिलके सब, तो उनको तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना है। तो उसको आप जब बता रहे ना कि वो टाइम ऑफ पीरियड जो लगता है बच्चों को, वो तो फिर परिवार विधि से तो कम ही लगेगा, वो भी एक दिखा। और ये जो अभी शिविर में हम आए, तो उसमें व्यवहार कैसे करना था, परंपरागत था, वो अलग हो गया। और दूसरी एक बात जो विगत वाला बताया आप, वो तो एकदम क्लिक कर गया कि हमको कुछ एक नया जन्म लिए है अभी से। मतलब तो पहले डे 1 से कैसे आगे बढ़ना है, बस वही सोच विचार करके ये शब्द से अर्थ को पकड़कर फिर अस्तित्व और वो सब को मतलब कुल मिला के जीना है आगे समझकर। तो समझने का वही कार्यक्रम है ऐसा। फूक तो नहीं ही डालना है, भाड़ तो डालना ही नहीं है। वो बोलते हैं, बाबा जी बोले थे ना, वो मुझे भाड़ झोंकना, भाड़ तो नहीं ही झोंकना है। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। बहुत कुछ करने की मन लग रहा है, पर समय का ध्यान रखते हुए मतलब सिर्फ सेंटेंसेस या कंक्लूजन ही बताते जाता हूँ। मैं जब इधर आया मतलब अध्ययन अभ्यास शिविर के लिए 2 साल से जीवन विद्या से जुड़ी हूँ, तो इसलिए जीवन विद्या से जुड़ा था। मतलब अभी देखूं तो दुख से मुक्ति पाने के लिए जुड़ा था, कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ा था। ये मतलब क्लियरली दिखा। सेकंड, जब महेंद्र भैया ने ये डिक्लेरेशन की थी कि मतलब जो भी था वो कल्पना था, मतलब मुझ में वो स्वीकार हो गया, वो डिक्लेयर भी किया मैंने। थर्ड, जो भी बताने जा रहे हैं वो पहले कोई भी नहीं बताया है। मतलब ये भी स्वीकार हुआ कि अभी तक ये जो बता रहे हैं उसका अर्थ अलग ही है, ये भी स्वीकार हुआ। तो उसके बाद जो भी सुनते आया वो अलग ही सुना। मतलब ये आपको भी मतलब सभी व्यवस्था को भी मतलब उसके अंदर दशरथ भाई मतलब दिनेश भाई और पूरा समर डायमंड को जो संस्था इससे जुड़ी है, पूरा को कृतज्ञ व्यक्त करती हूँ। कृतज्ञ व्यक्त करते करते ये दिख रहा है कि मतलब भैया जो अध्ययन शब्द का अर्थ बोलते बोलते वो अर्थ बिठाया, वो अर्थ कौन बिठा रहा है? मतलब आप भी दिखे, मतलब सिर्फ शब्द नहीं दिखे, आप भी दिखे। मतलब सिर्फ अर्थ को नहीं लेके जा रहा हूं, आपको भी लेके जा रहा हूं। सिर्फ आपको भी नहीं, इस पूरा अस्तित्व जैसे जो संसार इधर बन रहा है उसको भी मेरे साथ में लेके जा रहा हूं। तो मतलब ये हनीमून पीरियड नहीं था, मतलब सत्य ही देखा हूं, सत्य ही को लेके जा रहा हूं।
मतलब ऐसे नहीं कि मतलब इधर से जाने के बाद ये मतलब फटक से जाता है, ये है और रहेगा, और आने के भी मतलब देख लेती हूँ, मतलब उसको भी व्यवस्था कर लेती हूँ। तो इसके बाद अध्ययन की शब्द एक्सप्लेन करते करते वो अर्थ भी बेटी और हमको भी वो अध्ययन की प्रक्रिया में लेके आ गया। तो बढ़िया। सभी को मेरा सॉरी एक और शेयरिंग करना था, मतलब ये भी विश्वास आ गया कि चारों अवस्था मतलब द एग्जिस्टेंस इज द ट्रूथ एंड जागृति होना निश्चित है। हेलो, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग कर्नाटक से बेसिकली, कि हमेशा मेरा एक खोज था, एक हमेशा कि कुछ है, ये जो है ये नहीं है, कुछ है। यही काफ़ी मतलब यूजुअली मैं इंग्लिश का ज़्यादा पढ़ता था, एखार्ट टोले का वगैरह मैं काफ़ी पढ़ लिया। तो कि एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस बोल के एक इसमें था, मतलब होगा ऐसा कुछ। तो फाइनली मेरे मित्र ने जीवन विद्या शिविर का परिचय करवाया, तो उसके बाद में लगा कि मतलब कुछ कंटेंट है। सो इवन ना समझ भी हो, ना समझ तो कोई नहीं है, तो भी समझ सकता है इस बात को। तो इसका आज तो अध्ययन का परिचय का बारे में बात करना चाहता हूँ। एक सहअस्तित्व प्रामाणिकता से एक अनुभव होता है, अनुभव के लिए अध्ययन करना पड़ता है। तो इतना तो ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम संजीव कुमार पाटिल है, मैं धारवाड़ कर्नाटक से हूँ। काफ़ी दिनों से लगे हूँ इसमें, दो चार बातें कहना चाहता हूँ। 2014 अप्रैल में मैंने श्री राम भैया के साथ एक अवलोकन शिविर किया था। उसमें मतलब अध्ययन की, श्रवण की, मनन की, पठन की पूरा चर्चा हुई थी। तभी से मेरे अंदर एक तीव्रता बनी थी कि मैं भी अध्ययन में जुड़ जाऊं। उसमें मूल कारण ये थी कि मेरा व्यवहार सही हो, वो पहले से ही मेरे अंदर तैर था। क्यों करना है? मेरे व्यवहार सही करना है, जो भी हो, सामने वाला जैसा भी जो चीज़, मेरे व्यवहार तो सही होना है। तो उसके लिए वापस घर जाके मैंने घर में प्रस्ताव रखा कि 2 साल मुझे थोड़ा छुटकारा दे दो, ताकि मैं अचोटी जाके बैठ के अध्ययन कर लूँगा। तो तुरंत एक प्रश्न आया पत्नी से, हमें छोड़ के तुम वहां जाके क्या अध्ययन करने वाले हैं? मैंने लगा बात तो ठीक है, तो क्या करेंगे। और बेटा भी अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, वो भी थोड़ा मायूसी लगा, बोला तो कुछ नहीं, 2 साल जाएंगे आप? अच्छा, तो थोड़ा मायूसी में दिखा। तो लगा कि मुझे वहीं रह के कुछ करना है। तो सुरेंद्र पाल भैया से पूछा, तो हमारे जगह आए थे वो शिविर करने के लिए, इनके अकेले को शिविर करके निकल गए। तो उनसे पूछा कि हाँ संजीव भाई, परिवार में होकर अध्ययन हो सकता है, कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिया, आप ऐसा शुरू कर दो तो निकल जाएगा। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा पढ़ना, डिस्कस करना ऐसे शुरू किया था। तो संयोगवशात यहाँ आना हुआ, आपके साथ ऑनलाइन में जुड़ना हुआ। तो 2 बातें मतलब बड़ी, क्या बोलेंगे, आप थोड़ा ऊपर से रख दिया उसको। जब हम अध्ययन शुरू करते हैं तो हम समाधि के ऊपर चले गए, तो वो मुझे बहुत पकड़ में आ गया। तो सीधे सीधे महेंद्र भैया हमें संयम काल में ले जा रहे हैं। तो हम अदृष्टशाली है, सौभाग्यशाली है। और यहाँ आने के बाद ये लगा कि होने वाली क्रिया एक ही है, साक्षात्कार क्रिया होगी तो बाकी सब अपने आप हो ही जाए। तो एक क्रिया बची है अभी, साक्षात्कार होना, तो वो भी 4-5 साल में पूरा कर देंगे आपके साथ रह के। धन्यवाद। और मैं कन्नड़ में भी ये प्रस्ताव रखना शुरू किया हूँ, इन्होंने कन्नड़ का शिविर भी अटेंड किया है, और जितना भी उनका मतलब समझ बनने की प्रयास है, हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसको फैलाएंगे और कन्नड़ में जितना हो सकता है उतना। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।
नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। मैं गर्विता, हम लोग अहमदाबाद से है। तो आज मुझे ये शेयर करना है कि ये अभी तक मैंने परंपरा के बहुत सारे उत्सव का आनंद लिया है, पर ये जो 6 दिन है मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए एक मानव को समझने का उत्सव का मेरे को एक आस्वादन मिला। वो मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभूति हुई कि अभी तक तो मैं कुछ समझी नहीं हूँ, फिर भी जो 6 दिन में मुझे मिला तो उसमें लगा कि परंपरा के सारे उत्सव एक साइड और ये उत्सव एक साइड, तो वो अनुभूति मेरे को हुई। और भैया दूसरी चीज ऐसा लगा कि अगर ये शिविर अटेंड नहीं करते तो हम शायद 4-5 साल बहुत डिले हो जाते, मीन्स हमारा 4-5 साल बच गया ये शिविर के लिए, तो वो ऐसा हुआ। और जब कल मैंने शांति से बैठ के सोचा कि ये 5 दिन में क्या हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा नॉर्मली जब मैं पढ़ती थी तो ऐसा स्टाइल था कि कुछ भी पढ़े उसके बाद समराइज करके एग्जाम देने जाते हैं। पर मैंने जब भैया के साथ ही परिचय शिविर पहली विजापुर में की थी, समझ में इतना नहीं आया था, पर कंटेंट में कुछ वो स्पार्क हुआ और ऐसा लगा कि भैया जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से समझा रहे हैं ना, तो मीन्स ये सब समझना और आगे आगे बढ़ना इजी है। पर फिर 2 परिचय शिविर करने के बाद भैया लास्ट टाइम ऐसा लगा कि यार पता नहीं ये सब क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, इतनी सारी परिभाषा है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, तो समझ में नहीं आता था। और दूसरा, जीवन विद्या का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ओपन स्ट्रक्चर है, कोई कंपल्शन नहीं है, तो हम एक स्ट्रक्चर में बनते भी नहीं है और कोई हमारे पीछे भी नहीं पड़ता है। अभी तक ऐसी हैबिट थी, कहीं पे भी जाते लोग खींचते हैं, चलो चलो चलो। तो इसमें ऐसा था कि ठीक है, आप अपने हिसाब से जो करना है वो करो। तो मुझे एक ऐसा विजुअलाइजेशन हुआ कि मेरे पास इतनी बड़ी बुक है, मेरे पास बहुत बड़ा सिलेबस है, तो वो सिलेबस को देख के मुझे लगता है मैं कैसे ये सब कंप्लीट करूँगी। उसमें महेंद्र भैया आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि मीन्स जो भी है सबको बोलते हैं कि लाओ अभी आपको सत्य देखना है, तो महेंद्र भैया इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते, ये करो ये करो ये करो, इंडेक्सिंग करते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि भैया बोलते आपका टाइम टेबल भी भैया देते, मीन्स क्या करते हो, ये सब इधर नहीं जाने का है, उधर नहीं जाने का है, यहाँ पे ही जाने का है, यहाँ पे जाओगे तो ऐसे पहुंचोगे, उसके बाद ऐसे पहुंचोगे। तो भैया कल बहुत आराम मिला कि यार भैया ने तो बहुत वो एग्जाम के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट नोट देते ना, वो नोट दे दी। अभी मेरे को तो एक विश्वास हो गया कि, और फर्स्ट डे आपने बोला था कि अध्ययन से अनुभव निश्चित है, तो वो निश्चित शब्द मेरे मन में एकदम से वो हो गया। तो कल लगा कि नहीं यार, अभी सत्य देखना है तो निश्चित है, ये कोर्स जो मिला है, जो मॉड्यूल भैया ने बनाया है, अभी बार बार सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और एक स्थापित होगा मन में कि इसका शब्द का। और वो एक चीज बहुत कि भाई शब्द से अर्थ से वस्तु, तो वो एकदम क्लियर कट रास्ता दिखता है कि भाई इधर ही जाने का है और पता है ये सिलेबस है, इसमें से इतना ही करना है और ऐसे ऐसे जाना है। तो वो बहुत ही अच्छा रहा, मेरी ये उपलब्धि रही कि एक विश्वास बना आगे बढ़ने का। और तीसरी मेरी उपलब्धि ये रही कि जनरली मेरी बेटी के लिए मैं अभी तक ऐसा सोचती थी, जबकि मैंने गर्भ संस्कार में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, बहुत जो भी करना चाहिए वो सारा कुछ किया है। तो ऐसा था कि 3 इयर्स तक ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, तो मुझे ऐसा था कि मुझे जो भी करना है मेरे को उसके लिए सपोर्ट करना है। पर ये 6 दिन में पता चला कि उसको हम सत्य समझाएंगे, सत्य दिखाने का रास्ता बताएंगे तो उसका क्रिएटिविटी ऐसा ही बढ़ जाएगा। तो मेरे को उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको अस्तित्ववाद समझाना है, मुझे उसको दर्शन समझाना है। और जो ठीक है ब्रेन डेवलपमेंट है, पर वो मेरा मेन लक्ष्य नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। भैया जी के साथ पहली शिविर की थी, 10-11 महीना हुए हम जीवन विद्या से जुड़े। मैं बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ जो भी पढ़ाई की उसमें। तो
मैं क्या क्या जिया, मतलब समय काटा है, सिर्फ समय काटा है। जीवन विद्या के परिचय शिविर के बाद वो मतलब आध्यात्मवाद में क्या हुआ, भौतिकवाद में क्या हुआ, वो कभी सोचा ही नहीं, मतलब क्या कहा जा रहा है। तो एक इंक्वायरी बैठी और घर पे जाके पूरा चालू किया, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितने धर्म आए, क्यों आए, कैसे आए। तो वो सब भौतिकवाद में क्या हो रहा है, और साइंस को भी बाबा जी जैसे बोल रहे हैं कि अध्ययन साइंस का भी ठीक से नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो इंक्वायरी बैठी, तो वो चल रहा था। वो एक मैं पढ़ा ही नहीं, पहले ऐसा लगा कि फिर से पढ़ाई शुरू की मैंने, ऐसा लगा। और उसके बाद अध्ययन तो बहुत बड़ी चीज लग रही थी मुझे पर्सनली कि ये तो बहुत बड़ा कंटेंट है। ये अध्ययन शिविर के बाद अभी पूरा कंटेंट बीट रहा है कि कंटेंट क्या है, शास्त्र क्या है, वाद क्या है, वो सब अभी परिभाषा कैसे है, अर्थ कैसे है, वो सब अभी थोड़ा बहुत बीटा। यहाँ पे आके भी मतलब भैया ने जैसे बोला कि मानव के साथ, मानव की भी हैसियत क्या है, मतलब मैं तो मतलब क्या जिया, मैंने क्यों शादी की, क्या प्रयोजन था, कुछ प्रयोजन से मैंने कुछ जिया ही नहीं। अभी समझ में कुछ समझने की कोशिश चल रही है, क्यों है ऐसा, क्या करना है ऐसा। तो समझ भी आदमी के मानव चाहिए समझने के लिए। तो यहाँ पे आके मुझे जो भी डाउट थे, जिमी भैया है, कृष्णा भैया है, सह अस्तित्व क्या है, चार अवस्था में क्या है, क्यों गठनशील से गठन पूर्ण कैसे, मतलब बैठ के पूरा चर्चा किया। समझ में आने के बाद अभी जीवन विद्या से मेरी समझने की एक इंक्वायरी बैठी, और मुझे लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ हर चीजों को, जो पहले मैं समझा नहीं। समझने के बाद जो आनंद आता है वो एक अलग आनंद है कि ये ऐसा बैठ रहा है, ऐसे है। तो वो एक चीज मुझे शेयर करनी थी बस। नमस्ते। पहले कुछ लोगों को शायद जाना होगा, ट्रेन है उनकी 5 बजे, तो पहले वो कर ले जिनके ट्रेन है अभी 5 बजे, फिर उसके बाद बाकी लोग कर लेंगे। हेलो, नमस्ते सभी को। मैं संगीता हूँ सूरत से, और सभी के प्रति कृतज्ञता के साथ मैं थोड़ा आज शेयर करूँगी। भैया के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। मैं इतना एक्सप्रेसिव तो नहीं हूँ, लेकिन जब आपने आज बोला कि स्वमूल्यांकन करना है कि ये दिन में हमने क्या पाया, तो 6 दिन में मैं कह सकती हूँ कि बहुत कुछ पाया है। सुना था कि अध्ययन ये लोग करते हैं, जो लोग समय निकाल सकते हैं 3 महीने 6 महीने जाके, तो मैं कब कर पाऊंगी और अध्ययन क्यों करना है। तो इतनी क्लैरिटी हुई कि अध्ययन क्यों करना है। तो इस अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए मुझे अध्ययन करना है, लेकिन मेरी आवश्यकता क्यों नहीं बन रही है वो भी क्लैरिटी हुई, क्योंकि मैं मेरे जीवन की जो आवश्यकता है उसको प्रायोरिटी नहीं दे पा रही हूँ। अभी तक मैं जब भैया ने बोला ना कि हम खुद में जाके कि क्या मैं संतृप्त हूँ जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी से मैंने वो लेयर बिठा के रखे हैं कि कोई पूछे कि कैसे हो तो बोलते हैं मजे में, मतलब कि मैंने जो सुख जो मान लिया है वो जो मैं कर रही हूँ उसमें से मुझे सुख मिल रहा है। वो सुख तो है ही नहीं, वो भ्रमित सुख बोल सकते हैं, तो भ्रमित सुख में ही मैं मजे ले रही हूँ, ऐसा मुझे लगा। मैंने मेरी डायरी में लिखा भी कि एम आई हैप्पी वॉट एवर विथ वॉट आई एम डूइंग। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें ज्यादा जांचना है और अच्छे से अध्ययन करने का आपने विश्वास दिलाया है। और जो एक अध्ययन की परिभाषा में थोड़ा बहुत तो आदर्शवाद में तो नहीं पता है, लेकिन मैं थोड़ा ऐसा कह सकती हूँ कि आपने जो ये जो हमारे अध्ययन की परिभाषा में जिसे वो कृष्ण जी ने वो पूरा गीता बता दिया ना वो रणयुद्ध में, वैसे आपने एक परिभाषा में पूरा अध्ययन खोल दिया, ऐसा मुझे लगा। बहुत बहुत कृतज्ञता आपके साथ। और मुझे लगता है कि जो ये अनुभव की रोशनी में मैं आपके साथ ही अध्ययन कर पाती हूँ। भले आपने बोला कि मैं अध्ययन मतलब अनुभव अब तक नहीं किया है, लेकिन जितना भी आपने अनुभव किया है ना वो अनुभव हम पा सकते हैं, ऐसा विश्वास आया है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत कृतज्ञता। नमस्ते भैया, आपके प्रति कृतज्ञता, दीदी के प्रति कृतज्ञता, दशरथ भाई, हंसा बहन, दिनेश भाई और रेणुका बहन, आप लोगों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वातावरण बना है वो असाधारण है। आदत वही है, असाधारणता को हम ढूंढते हैं,
पर वो मिला है यहाँ। आपने अनुभव अपने इतने समय की जो सब शब्द वही है, तपस्या है ये। आपने जिस तरह से अपने अध्ययन का निचोड़ कुछ ऐसे कैप्सूल में बना के हम लोगों के सामने रख दिया है, तो हम लोग अभी उस चीज को पूरा देख नहीं पा रहे हैं, पर कुछ ग्लिम्सेस मिल रहे हैं कि हाँ ये किया जा सकता है। और हम कहाँ अटके हुए हैं, आपने पूरा का पूरा शिविर इसी चीज पे लिया है, जहाँ हम सब उससे रिलेट कर रहे हैं। अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग अप्रोचेस से अपनी जिंदगी जी है, लेकिन हम सारे के सारे रिलेट कर पा रहे हैं कि हम सब कहाँ अटके हुए हैं। तो एक दृश्य आपने हमारे सामने रखा जिसकी हमें कुछ झलक मिली है, और आशा यही करते हैं कि हम हमारी प्राथमिकता को पहचान पाएं और आगे बढ़ पाएं। थैंक यू सो मच। विश्वनगर के सभी मानवों के प्रति कृतज्ञता और बाबा जी और माता जी के प्रति कृतज्ञता। ये तो मैं निरंतर सुखी या समाधानित नहीं हूं, वो तो मैं अभी फील कर ही रहा था। और सुखी मेरी अंदर की चाहत है ही है, और वो कब से बनी हुई है। तो उसके लिए जो विकल्प की स्पष्टता की आपने, उससे एकदम विकल्प स्पष्ट हो गया कि भौतिक भक्ति विरक्ति रहस्यमय, उसमें भी कोई निश्चित विधि नहीं है, और सुविधा संग्रह से भी कोई निश्चित विधि नहीं है। तो ये जो साधन समाधान समृद्धि वाला है वो निश्चित पथ है, और बाबा जी ने उसको जिया है, और उसको जीते हुए काफी वरिष्ठ प्रबोधकों ने और सबने उसके साथ में रहकर उसको अनुभव भी किया है। तो इससे अपन पहुंच ही सकते हैं, वो एक निष्कर्ष निकला। और अध्ययन की निधि निश्चित विधि है, मतलब तो उससे अपन जागृति पर पहुंच पाएंगे। और तो अपने उससे मेरा लक्ष्य निश्चित हुआ कि समाधान समृद्धि मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो भूमि स्वर्गतम या तो मनुष्य या तो देवताम, लक्ष्य वो अपना बनता है। उसके साथ धर्म सफलतम या तो, और नित्य या तुम शुभोदय। तो उसके लिए मेरे पास क्या समय है, तो यही सब शरीर मेरा समय है। तो इसी काल में मेरे को इसको करना ही करना है। मैं हीना अहमदाबाद से। कृतज्ञता भैया, संबंध तो पहले दिन से ही लग रहा है, पर अब विश्वास हो गया है कि पार पड़े। अनुमान पहले लगता था कि इस जन्म में नहीं होगा, पर आपने जो दिखाया है कि अध्ययन से कैसे होता है, अनुमान बन गया है। और कल इन्होंने मजाक मजाक में बोल दिया कि 2030 में तो होगा, मैंने कल ही बोल दिया होगा 2030 में मैं अनुभव संपन्न हो जाऊंगी। और एक बात, परसों नींद नहीं आ रही थी, तो विकल्प की बात, विकल्प भी आपने करवाया था, पर वो स्थिर नहीं हो रहा था। परसों 4 बजे से नींद नहीं आ रही थी, क्या हो रहा है, तो एक ही शब्द गूंज रहा था मुझ में, और ये वो था कि विकल्प स्थिर हो गया मेरा। बस अब अध्ययन की आवश्यकता, वो सब कुछ क्लियर हुआ कि कैसे होगा। शब्द वो भी देखा कि भी अस्तित्व में पहले लगता था कि आदर्श अर्थ से शब्द लिए हैं, शब्द से अर्थ और वस्तु, पर वैसा नहीं था। वो भी क्लिक हुआ कि भाई वस्तु देखा है उसका अर्थ है, और शब्द चयन किए है वो एक क्लिक हुआ। तो और आपने पहले भी बोला था कि मानव भाव से जुड़ता है, और अध्ययन का भाव नहीं बन रहा था मेरा। कितनी बड़ी वस्तु थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या वस्तु है। बस अब हो जाएगा। नमस्ते सभी को।
ये शिविर में जो अध्ययन की हाइट है, मानव की हाइट है, वो सब क्लियर कराया। एक बात क्लियर हुई, यदि समस्या है तो समाधान है ही। दूसरा, ये जो बॉक्स है ये, उसमें मैं नागराज जी और महेंद्र भैया को देख रहा हूं, और मूल्यांकन करे तो इस बार ये हुआ कि अध्ययन ही जरूरियात है, और शुरू कहाँ से करना है तो शब्द से अर्थ की यात्रा, मुझे वहां से यात्रा शुरू करने की दिख रहा है। भैया और आप सभी परिवार को कृतज्ञता। नमस्ते सबको, बाबा जी और माता जी को नमन। भैया की साथ मेरी जर्नी, उन्होंने अहमदाबाद में ऐसे में पहला शिविर लिया था कनाडा के आने के बाद। तब से सब शिविर में 2 शिविर छूटा है, एक बीजापुर वाला और एक इधर विकल्प वाला। बीजापुर वाला तो यूट्यूब में भी सुन लिया है। तो हर शिविर में कुछ भैया की एक पंच लाइन होती है, और मैं वो पंच लाइन पकड़ के आगे पीछे से हमेशा घूमता हूँ। तो ये सारी शिविरों में ये शिविर मेरे लिए एक माइलस्टोन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। दूसरा, जो हम बोलते हैं कि भाई शब्द, अर्थ और वस्तु, मैं ये भैया ने जो बोला कि भाई शब्द का आस्वादन लेना है, तो एक बात आज सुबह में मुझे क्लिक हुई कि भाई शब्द में वस्तु समाई है, शब्द को फोड़ के हम वस्तु तक पहुंच सकते हैं, अर्थ के। एक सबसे बड़ी बात है। और पूरी शिविर में 10-12 शब्दों में ही भैया ने घुमाया है, और इसका जो डेप्थ लिया। और लास्ट में आज स्लाइड आई थी कि भाई अध्ययन की वस्तु क्या है, तो उसमें 11 शब्द है। तो मैंने तय किया कि भाई 11 शब्दों को पहले तो ठीक से समझना है और इसका आस्वादन लेना है, कैसे करना है, और वहां कैसे पहुंचेंगे। तो एक श्रवण शब्द है, तो श्रवण को सही तरह से मैं इसका आस्वादन करूंगा, तभी मैं ये पूरे शब्दों को आस्वादन ले सकूंगा। और भैया इसके लिए हृदयपूर्वक आपका और आपके परिवार का कृतज्ञता, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे दीदी का और बच्चों का भी काफी कुछ है। तो मेरे ध्यान में आप आते हैं तो आपका पूरा परिवार आता है, तो हृदय से धन्यवाद। जी, सभी को नमस्ते। मैं आज अपना जो सत्यापन रखने जा रहा हूँ उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहले तो सत्यापन की परिभाषा पढ़ के आया हूँ, जिसमें लिखा है कि अनुभव सहज निष्कर्षों को सूत्र व्याख्या रूप में प्रस्तुत करना। यानी कि मैं जो बोलूंगा वो एक अनुमान रहेगा, पर यह अनुमान किसी रोशनी से आया है, तो रोशनी भी साथ में है और अनुमान भी साथ में चलता है। तो सबसे पहले अर्थ की विशालता जो है वो मुझे बहुत समझ में आया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी है ना, मेरी वाइफ को बोल रहे थे कि तेरे को तो देवता आदमी मिल गया। तो वो जब ये बोलते हैं ना कि मुझे पता है कितना देवता है, तो ये पता चलता है कि सच में शब्द का कितना महत्व है, और हम उसको इतना ढीले में यूज करके किसी टाइम बोल देते हैं कि इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी जाएगा, है ना, नशा नहीं करता, कुछ गलत नहीं करता। इसी को लोगों ने ज्ञान मान रखा है। तो मेरे को ये अर्थ की विशालता अपने घर से लिंक होके यहाँ तक दिखी कि किसी भी शब्द को इतना उसका महत्व है, उस महत्व को समझना बड़ा जरूरी है। दूसरा, मेरे को ये कंफर्म होता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और मेरे पास ये स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि मेरे पास साधन है, पर्याप्त साधन है, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, हर तरह से। तो मैं अपने आप को ये पूरा मानता हूं कि भाई मैं सौभाग्यशाली हूं। तीसरा, कि जो ये कल्पनाएं दी गई हैं, शब्द के अर्थ रूप में कल्पनाएं दी गई हैं, इस कल्पना को मैंने अपने अंदर ऐसे बैठाया कि हर सब्जेक्ट, सोशल साइंस का भी एक टीचर होता है, वैसे ही मैंने सोचा कि एक संसार का भी टीचर होता है जो बताता है कि संसार क्या है। और ऐसे ही क्लास चल रही थी, उस क्लास में मैं सबसे लास्ट बेंचर था और मैं इतना निखट्टू था कि मुझे नहीं पता कि वो सर क्या समझा गया, लेकिन साइड वाले क्लास में जो बच्चे होशियार थे ना, वो तो कुछ कुछ बताते ही थे, लेकिन मैंने टीचर की ज्यादा नहीं सुना। लेकिन वो टीचर ट्रांसफर हो गया और दूसरा टीचर आ गया, और उसने भी बच्चों से पहले आते यही पूछ लिया कि संसार क्या है,
और उसने स्टार्टिंग ऐसे कर दी कि सबसे लास्ट बेंचर को खड़ा कर दिया कि आप बताओ। और जो बोर्ड है वो पूरा इरेज था, मतलब कि कुछ था ही नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं है। और तो मैंने टीचर से आग्रह कर लिया कि टीचर आप बताओ, मैं इसको लिख दूंगा, इतना कर सकता हूं। तो अब मेरे पास में वो स्थिति है कि मेरे पास ना शब्द है ना अर्थ है। अब मेरे को सीधा सिंपल वे में अनुभव की जो रोशनी है ना, उसी से ही शब्द लेके और उसी को अर्थ को समझ के आगे चलना है। ये निष्कर्ष बना है कि ये विगत की चीजें ऐसी हटेंगी। बिल्कुल मानना पड़ेगा कि भाई कुछ नहीं, अब दोबारा से स्टार्ट करना है। इसके साथ मेरी ये भी स्वीकृति बनी है कि समय का महत्व बहुत पता चला कि अब तक जो मैं इस शरीर को सुलाता हूं, उठाता हूं, इसको खिलाता हूं, इसका कोई पर्पस है। इतना नॉर्मल वे में नहीं है कि ऐसे कि कुछ भी कर दिया इसके साथ। अभी शिविर से आ रहा था तो मेरी वाइफ मेरे को बस इतना ही बोली कि कल आप जाओगे, आज पिज्जा खिलाने चल पड़ो। और मैं पिज्जा खिलाने चल पड़ा और उसमें आधा पिज्जा मैं खा गया, आधा वो खा गया। तो ये जो मुझे है ना एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और उसके साथ कुछ भी खा पी के आ गए, हमने थोड़ा खा लिया उसने ज्यादा। इस शरीर का एक एक जर्रा जर्रा इस अस्तित्व को समझने के लिए और इसको प्रमाणित करने के लिए है, इसके अलावा इसका कोई प्रयोग नहीं है। ये स्वीकृति बन गई, अब इसको मैं पूरा निभाऊंगा। इसके बाद मेरे को आवश्यकता स्पष्ट कि मैं सत्य का प्यासा हूं और मेरे अंदर मंगल कामना भी है। बस एक ही चीज है कि मेरे पास प्रमाणित करने के लिए अभी वस्तु नहीं है। इस वस्तु नहीं है, इसको वस्तु को पाना ही मेरी आवश्यकता है, ताकि मेरा जो लास्ट काम बचा है ना प्रमाणित होना, वो भी हो जाए। इसलिए यह आवश्यकता है मेरी। एक जो अधिष्ठान की साक्षी और अनुभव की रोशनी, पिछली बार मैं इसी शिविर में बोला था कि मैं सुमेर जी को भी जगा रहा था कि भाई बताओ ये मतलब इसमें मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो ये पहली बार ऐसा है कि मैं सच में ही यहां से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पूर्ण होके जा रहा हूं जिसके लिए आया था। ट्रेन में बैठूंगा ना तो इस बार शंका से नहीं बैठूंगा, एक उत्साह से बैठूंगा कि जो लेने आया था वो पूरा लेके जा रहा हूं, कोई पूछ ले चाहे बता दूंगा उसको, इतना कॉन्फिडेंस है अंदर। क्योंकि अनुमान और रोशनी दोनों को समझ में आया कि अनुमान भी है मेरे पास, क्योंकि रोशनी है और ये अनुमान मेरी रोशनी के साथ आगे बढ़ता ही रहेगा। अधिष्ठान की साक्षी भी इंपॉर्टेंट है, अनुभव की रोशनी भी इंपॉर्टेंट है, किसी को नकारना नहीं है, दोनों चीजें जरूरी हैं। तीसरा, मेरे को श्रवण की परिभाषा का बहुत महत्व पता चला, मतलब कि परिभाषा का महत्व बहुत पता चला कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये जब से चेतना विकास मूल्य शिक्षा लिया था ना अपने, तब से इसको पूरा कर रखा हूं। मेरे जितने भी साथी हैं वो भी बता सकते हैं कि ओमवीर बिना परिभाषा के बात ही नहीं करता है, चाहे 2 मिनट लग जाए। वो कुछ बोल रहे हैं ना, अच्छा भी बोल दिया ना, तो मैं पहले उस परिभाषा संहिता में खोलता हूं, अच्छा का क्या मतलब, भाई रुक जा 2 मिनट देख लेता हूं। मैं ये बिल्कुल कंफर्म कर रखा है, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 मिनट बाद भी बात हो सकती है, लेकिन बात हो तो सत्य के लिए हो, ये खामखा की बात तो बहुत होगी। ये बात मैंने निष्कर्ष किया। इसके बाद मेरे अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मेरा मन ही दृष्टा है अभी इस संसार का, और इस संसार में 2 ही चीजें दिखेंगी, एक मेरा जीना का दर्शन होगा और एक मेरे गुरु के जीने का दर्शन होगा। तो इन दोनों को, मेरा जो जीना है ना का दर्शन हो रहा है, उससे मुझको नाराज नहीं होना कि ये क्या कर रहा है तू, लेकिन बस इतना ही है कि मेरे को मेरे गुरु का दर्शन भी चाहिए, जिससे कि वो मेरा दर्शन किस तरफ मुड़ जाए, मेरे गुरु की तरफ। तो मेरा दर्शन जो होगा वो स्वयं मूल्यांकन के लिए होगा, और मेरे गुरु का दर्शन होगा वो अस्तित्व सहज संसार को देखने के लिए होगा। ये निष्कर्ष निकला है। और इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि जैसे सोशल साइंस का टीचर होता है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तो सोशल साइंस पढ़ाते तो बहुत हैं, लेकिन एक क्लास में बैठे हुए व्यक्ति को ये निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि मेरे अगर सोशल साइंस के टीचर हैं तो वो ये हैं। अब तो वैसे ही मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, लेकिन गुरु की परिभाषा देख रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा मान जा थोड़ा सा ऐसा ठीक है। लेकिन मेरे को अंदर ये स्वीकार होता है कि क्योंकि किताब व्यवहार दर्शन नहीं है, ये मानव व्यवहार दर्शन है, तो इसके लिए मुझे मानव को तो देख के चलना ही पड़ेगा जितना भी आगे चलूंगा। इसी से मेरी शक्तियों का अंतर्नियोजन है। इसके बाद ये भी बात बिल्कुल पता चली कि मन भटकता नहीं है,
मन खोजरत है, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। वो एक ही चीज है भाई, ये सब आदमी जितने भी है ना, ये सब खोज में है, ये भटक नहीं रहे। इतना ही दृष्टि में परिमार्जन होने से लगता है मेरे को कि मेरा श्रवण की स्थिति बनेगी। और जो तर्क है अब वो मेरे सारे तर्क मेरे लक्ष्य के लिए हैं। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बहुत सारे तर्क दिए ही हैं, चाहे टीचर का हो चाहे किसी चीज का, लेकिन वो हर चीज मेरे लक्ष्य के लिए जुड़ा हुआ है, मेरी समझ के लिए। तो यही है कि जैसे अगर कोई चाकू है और उसको ये बोलेगा कि इससे पत्थर को काट दो, और एक ये भी बोल सकता है कि इस चाकू से सेब को काटना है, तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले इस चाकू का प्रयोजन क्या है। उस तर्क का इतना मिसयूज ना हो जाए कि वो चाकू भी बर्बाद हो जाए। चाकू का भी एक प्रयोजन है, उस चाकू की भी उपयोगिता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही है अस्तित्व में, उसका भी एक रीजन है कि वो है। तो इसके साथ मेरे को यह भी पता चला कि कल्पनाशीलता जो है उसके अंदर कंटेंट आना बड़ा जरूरी है। इस कल्पनाशीलता के अंदर कंटेंट के लिए अभ्यास जरूरी है। तो एक समझने के लिए भी अभ्यास है और बाद में प्रमाणित करने के लिए भी अभ्यास है, दोनों अभ्यास है। ये मुझे पहले ये होता था कि अभ्यास नहीं करना, ऐसा नहीं करना, लेकिन अब स्पष्ट हुआ समझने के लिए भी अभ्यास है और प्रमाणित करने के लिए भी अभ्यास है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं ये कहूंगा कि मेरे को पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा शिविर हो गया। शिविर हो गया इसका मतलब है मेरे पास सूचना आ गई। इस सूचना से एक उत्साह तो आया ही है, और इस उत्साह से अब प्रश्न नहीं खड़े हो रहे, इस उत्साह से एक जिज्ञासा आ रही है। जो जिज्ञासा मैं देख रहा हूं तो वो यही है कि ये जो मेरी कल्पनाशीलता है अब किसी प्रयोजन के साथ लगे, जिससे कि मैं अध्ययन की प्रवृत्तियां मेरी डेवलप हो, जिससे ये मेरा पहले चीज है कि जब मेरे को साक्षात्कार होगा तो मेरा पहला घाट जो है ना गुणात्मक परिवर्तन का वो पूरा होगा। साक्षात्कार होते ही अनुभव होना ही है, ये मेरा दूसरा घाट। और तीसरा घाट प्रमाणित होना। ये तीनों के लिए मैं कभी भी एक को नहीं दे सकता, इसके साथ साथ एक और इंसान होना ही चाहिए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि मतलब कि ये जो पूरा 6 दिन गया ना, इसमें जब धीरे धीरे 5वां दिन आया है, 6ठा दिन आया है, उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पूरी धरती है ना, जो ये जितना भी चीज मुझे दिख रहा है, ये सब ऐसे पुकार रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था चाहिए। सब कुछ है ना, चाहे कोई भी इंसान हो, वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जोर से आवाज मार रहा हो कि व्यवस्था। चाहे माइक भी हो, मैं जब कॉपी और पेन लेके उसके लिख रहा हूं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भी कह रही है कि मैं तेरी व्यवस्था के लिए हूं। मतलब हर चीज व्यवस्था के लिए है और किसी चीज के लिए है ही नहीं। यही मेरी दृष्टि में मतलब परिमार्जन है। इसलिए मैं यहां पर बिल्कुल किसी तरह से कुछ नहीं हूं। मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं इस पूरी मानव जाति के लिए आज कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूं, किसी एक के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। क्योंकि मेरे भी परिवार के लोग अखंड समाज की चाहत में हैं, आप सब के भी परिवार अखंड समाज की चाहत के लिए हैं। उसमें कोई ये संबंध का निर्वाह हो रहा है, तो संबंध से कोई दिक्कत नहीं है, प्रयोजन स्पष्ट है हम सबका। तो इसलिए मैं एक मानव को कहूं तो कोई फायदा नहीं है उसका। मैं तो यही कहूंगा पूरे मानव जाति का प्रयास है, क्योंकि प्रयास को कभी नकारा नहीं जा सकता। फल को नकारा जा सकता है जो परंपरा रूप में आ गया, लेकिन लोगों के प्रयास को हम नकार नहीं सकते। उसको तो यही कहना पड़ेगा, भाई बहुत अच्छा, आपने भी प्रयास करा, हम भी प्रयास करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मैं समझ सकता हूं और आप समझा सकते हैं। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को नमस्कार। आदरणीय बाबा जी और माता जी के प्रति नमन, और महेंद्र भैया के परिवार और समर्थ डायमंड परिवार के प्रति और विश्वनगर के लोगों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। ये दोनों ही परिवार विश्वनगर के लोगों के साथ में मिलकर के पदार्थ अवस्था के हीरों को तो तराश ही रहे हैं, ज्ञान अवस्था के हीरों को भी निरंतर तराश रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनकी निरंतरता बनी रहे। ऐसा नहीं अभी के लिए, हमेशा के लिए। तो बहुत ही शानदार हमारा यहाँ 6 दिन का सफर रहा।
पता ही नहीं चला 6 दिन कैसे बीत गए, क्योंकि पढ़ने को मिलता है ना जीवन में अक्षय बल और अक्षय शक्ति है। तो महेंद्र भैया के अक्षय बल और अक्षय शक्ति जिस दमदार ढंग से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, भैया बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार, बहुत ही फलदार। आप कभी थके नहीं तो हम भी कहां से थकते। बहुत ही अच्छा रहा। बहुत कुछ हम यहां से लेके जा रहे हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो माहौल है, वो इतना बढ़िया है कि वहां महाराष्ट्र में एक बात चलती है कि शिरडी मांझे पंढरपुर है, साईं बाबा रामाभर है, शिरडी के लिए कहा जाता है। तो अब हमें लगने लगा कि जो विसनगर है यही हमारे लिए पंढरपुर है। आगे चल करके यहाँ पर ऐसी तीर्थ जैसी व्यवस्था होने वाली है। तो आई सल्यूट द एफर्ट, और इसमें समर्थ परिवार की सामर्थ्य हमें बिल्कुल यहाँ पर प्रमाणित होती दिखाई दे रही है। जो 6 शब्द 6 दिन में जो मेरे लिए फिक्स हुए, उसमें पहला था ईस्ट। अब तक ईस्ट अभीष्ट ये सुनते ही आ रहे थे, बार बार इसका मीनिंग भी पूछते थे कि ये क्या है, लेकिन अब ईस्ट पक्का हो गया कि वह जागृति। तो अब सारा फोकस ईस्ट प्राप्ति के लिए, जागृति के लिए। और भैया ने बता दिया है, पहले शरीर पर, शरीर था फिट रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद से रहेंगे, ये सब था, लेकिन अब ध्यान गया कि शरीर तो टाइम मशीन है। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी उसका टाइम तो बीतता जा रहा है, और अब हमें इसके एक एक मिनट को, एक एक दिन को हमें अपने अभिष्ट के लिए लगाना ही है। नहीं, अब तक बहुत कैजुअली ले रहे थे, बढ़िया तो चल रहा है, सब कुछ आनंद में तो है, बहुत फिट तो है। तो अब शरीर की तरफ ध्यान गया, शरीर से एक नई पहचान हुई, एक नई दोस्ती हुई, और ये भी सीखने को मिला कि शरीर के लिए साधन तो हम इतने इकट्ठे करते रहते हैं, लेकिन जो शरीर को साधता है उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो निश्चित रूप से भैया अब उसकी तरफ भी ध्यान गया है। तो अब अभिष्ट की तरफ ही ये शरीर लगेगा, ऐसा हम यहां से एक निश्चय कर करके जा रहे हैं। यहां पर व्यवहार की ऊंचाई का पता चला, व्यवहार कितनी बड़ी चीज है। अब तक धन, बल, पद, इन सबको ही ऊंचा ऊंचा मानते थे, लेकिन जो निरंतर सुख है वह व्यवहार से ही है, और बहुत सारी और कोई चीज इसके मुकाबले में है ही नहीं। अध्ययन सब रोगों की एक दवाई। कुछ भी हो, कैसी भी समस्या हो, बस अध्ययन अध्ययन अध्ययन। भैया ने अध्ययन को इतने से अच्छे से समझाया है, अध्ययन के इतने तरीके, इतनी टेक्निक, इतनी सारे बता दिए हैं कि अब रियली हमें लगा है कि अब हमारा अध्ययन इससे आगे शुरू होगा। मानव की हाइट का पता चला। पहले सारा कुछ हम देवताओं पर, सारा कुछ ईश्वर पर, सारा कुछ रहस्यमय शक्तियों पर छोड़ देते थे, लेकिन भैया ने इतने अच्छे ढंग से बताया है कि यह मानव ही है। जो हमारी कल्पना में कुछ भी चल रहा है, उसको यदि पूरा होगा, वो कभी भी होगा, तो वो मानव के द्वारा ही होगा। तो भैया आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। हमारा ये 6 दिन का यहाँ पर प्रवास बहुत शानदार रहा। अभी तो हम दिल्ली वासी हैं, और यहाँ की चुंबक इतनी तगड़ी है कि हो सकता है कुछ समय बाद विसनगर वासी भी हो जाएं। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, कृतज्ञता सभी के प्रति। जो 6 दिन की जो ये शिविर रही, उसमें मैंने जो समझा है उसको मैं रखने जा रहा हूँ, क्योंकि भैया ने बोला कि यहाँ पे स्वमूल्यांकन रखना है अपना, तो मैं अपना स्वमूल्यांकन रख रहा हूँ। तो उसमें मैंने शिविर में आया, उससे पहले मैंने फॉर्म भरा था। उस वक्त मेरी कोई ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी। फिर बाद में शिविर में आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं तृप्त हूँ कि नहीं, ऐसा मुझे अपने अंदर देखना है। तो मैं, भैया ने जितनी भी बार बोला है उतनी भी बार देखने का प्रयास किया है। तो उसमें मुझे यही मालूम पड़ा कि अब तक जो भी किया उसमें तृप्ति नहीं मिली है। तो वो तृप्ति नहीं मिली है तो उसको अभी ठीक से ज्यादा स्वमूल्यांकन करना है। तो जितना ज्यादा स्वमूल्यांकन कर पाएंगे उतना तृप्ति की ओर आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। तो मैं ये 5-6 दिन में जो भैया बोल रहे थे उस वक्त मैं अपने अंदर देख रहा था। तो मैं ये देख रहा था कि अभी जो पूरा जो क्रियाकलाप है वो जीव चेतना की ओर ही है, और जीव चेतना में इतने रम गए हैं कि हमें मानव चेतना की ओर जाने के लिए का मन ही नहीं करता है। और कभी कभी इच्छा भी होती है मानव चेतना की ओर अग्रसर करने की, तो थोड़ी देर होती है, फिर वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए जो अध्ययन, जो पहली जो दिसंबर वाली शिविर में पता चला था कि अध्ययन नाम की कोई चीज होती है भैया की शिविर में, तो उसके लिए श्रवण करना होता है, ये पता चला था।
सिर्फ शब्दों के रूप में सुना था। फिर ये शिविर में थोड़ा ज्यादा पता चला कि श्रवण भी की एक वैल्यू है और श्रवण को ठीक से करने से ही ये जीव चेतना के से आगे मानव चेतना की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो ये एक स्वमूल्यांकन बना। उसके लिए क्या करना है, तो अपने तर्क को सेट करना है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी काम किए वो सभी तर्क से ही किए हैं। तो ये काम भी अभी तर्क से ही करना है, तर्क का सदुपयोग करना है और तर्क के सदुपयोग से ये दिशा में आगे बढ़ना है। और बस यही कहना चाहता था। और मेरे माता पिता यहाँ पे है, वो यहाँ पे आए हैं और मैंने बोला था तो शिविर अटेंड करने के लिए आए, तो उसी के लिए उनका धन्यवाद। मेरी पत्नी बच्चे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने से वो आज 2 दिन नहीं आ पाई है, पर उनका भी मैं धन्यवाद मानना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो भी व्यवस्था है और व्यवस्था में हम ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर पाए तो वही सच्ची कृतज्ञता होगी। तो दशरथ अंकल और सभी के और सभी भाई बहनों के धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रणधीर है। पहले तो मैं भैया का आभार करता हूँ। मैं जो सवाल लेके आया था उसका मेरे को यहाँ अर्थ मिल गया। और भैया की एक स्टिक बात है, जिसे कोई भी अगर अकेले में सवाल पूछते ना उसका जवाब जरूर आता है। मैंने अर्थ से शब्द का पूछा था, भैया ने बहुत, और मेरे अंदर भी अभी बैठा है कि शब्द को सुनते हैं, सुन के उसका श्रवण करते हैं तो अर्थ पे जब भी जाएंगे जब उसकी परिभाषा देखेंगे। और मैंने ये अभी सोच लिया, मैं जो भी शब्द सुनूंगा उसकी परिभाषा का ख्याल पूरा रखूंगा। और दूसरा, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा हाथ टाइट ही है, क्योंकि वैसे तो मैंने 10वीं की है लेकिन 8वीं क्लास में अपना नाम लिखना सीखा था, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसको भी आहिस्ता आहिस्ता वो करेंगे। और एक भैया ने ना, शब्दों को हम इतना हल्के में लेते थे, जैसे आवश्यकता है, अध्ययन है, व्यवहार है, श्रवण है, लेकिन हाइट इतनी ऊंची है कि हमने ना उस हाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, वो नीचे नहीं आएंगे, हमको उठना पड़ेगा, उस हाइट तक जाना पड़ेगा। इसके लिए भैया का बहुत बहुत आभार। और दशरथ भैया का ये जो व्यवस्था कर रखी है इस पे तो बहुत बहुत ही आभार है। और इनके घर रुके हैं तो ऐसा लगता कि हम अपने माता पिताजी के उधर ही रुके हुए हैं, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर था वो एक सहनता है इतनी अच्छी है, हमको पता नहीं लगता हम कहीं बाहर रुके हैं अपने घर में रुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता भैया, धन्यवाद। बस एक है कि इसमें पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब अगर पढ़ा लिखा ना भी हो, बिल्कुल एक अक्षर लिखना ना आए तो भी अध्ययन करके अनुभव तक पहुंच सकता है। ये मेरे को विश्वास हो गया भैया इस चीज का। तो ठीक। आइए आइए, कौन? नमस्ते सभी को, बाबा जी को प्रणाम, महेंद्र भैया और पूरी फैमिली को कृतज्ञता, दशरथ अंकल, दिनेश अंकल और पूरे समस्त परिवार के सभी के लिए कृतज्ञता। पहले दिन जब राष्ट्रध्वज का कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद भैया ने जब मेरे मिला मेरे को, तो उन्होंने बोला आप भी हो अनएक्सपेक्टेड भैया, हम इस शिविर से बहुत मोर देन एक्सपेक्टेड लेके जा रहे हैं। तो शिविर की उपलब्धियां में तो अभी जैसे जीवन विद्या परिचय शिविर करने के बाद ही ये अध्ययन अभ्यास शिविर पहला था। तो जैसे अभी तक का जो जीवन विद्या शिविर थी वो हमारे लिए ऐसा था कि उससे जो भी समस्या आती थी उसका निराकरण टेम्पररी मिल जाता था। कभी भी ऐसा हो भी मूड नहीं है तो कोई भी प्रबोधक का वीडियो 1 घंटे लगा के सुन लिया, उससे थोड़ा आराम मिल जाता था। लेकिन शरीर मूलक जीने की अभ्यस्त थे तो वापिस जहाँ थे वहां पहुंच जाते थे। अभी अध्ययन में आने के बाद जीवन विद्या में पहला कदम या जीवन विद्या की रियल शुरुआत हुई हो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी से अभी जीवन विद्या की झंडी की शुरुआत होगी। नमस्ते सभी को, भैया के प्रति कृतज्ञता, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता।
आज इस शिविर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी से मेरी जीवन विद्या की जर्नी शुरू हुई है और आगे मुझे ये जर्नी कंटिन्यू रखने के लिए मुझे अपनी मन की स्वीकृति पहले बनानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। बस मैं और आगे कुछ नहीं बोल सकती। एक बात और जो छू गई हो कि सारा श्रम उपलब्धि के लिए, अभी तक सारा श्रम कर रहे थे वो उपलब्धि के लिए कर रहे थे, मीन्स विश्राम हो जाए। तो जितनी भी अभी जो काम कर रहे थे कभी श्रम करके जो मिलेगा उससे विश्राम मिलेगा, लेकिन जीवन में श्रम बढ़ रहा था, वो रोज देख रहे थे कि ये श्रम करके उपलब्धियां तो आ रही है लेकिन जीवन का श्रम तो बढ़ ही रहा है, नींद चली जा रही है, क्या हो रहा है अंदर, उसका सबका सॉल्यूशन मिल गया इस बार। खूब खूब धन्यवाद भैया। सभी को नमस्कार। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। तो इस शिविर से पहले जो अध्ययन अभ्यास शिविर हुआ था उसमें भी मैं आया था, लेकिन उसमें परिभाषा वाली एक बात समझ में आई थी, बाकी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने जाके दोबारा कॉपी को खोला और देखा तो बहुत सारी चीजें अधूरी थी। जैसे 2-3 फंसे हुए थे कि विगत का कोई भी शब्द है, उसका विगत का कोई भी अर्थ अगर है तो इसका मतलब गलत है। तो मैं उसको नहीं स्वीकार कर पाया। कारण जो भी हो, मानने को तैयार हो, उठा पटक चलती रही, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। उसी प्रकार 2-3 फंसावटें और हो गई। इस फंसावट के बीच जो एक दोस्त तैयार किया था साथी, वो पीछे छूट गया, अकेला बच गया। मैंने कहा भाई चलना है, तो उसका प्रोग्राम नहीं है कि मेरा तो प्रोग्राम फिक्स है, मैं तो जा रहा हूं। तो घर वालों को भी पहली बार लगा कि भाई अकेला जा रहा है, नहीं तो मैं किसी को साथ लेके आता था। लेकिन अब इस शिविर में जिन बातों का ध्यान गया, जो छोटे छोटे बदलाव है जो हमें परेशान करते हैं, और उनको गहराई से, जैसे पूर्व अभ्यास, तो भैया ने बताने से पहले मुझे क्लिक ही नहीं हुआ। अच्छा, वो बता रहा था शब्दों से अर्थ विगत के कोई शब्द नहीं है। तो मैंने उसको जैसे ही भैया ने ये बताया कि बाबा जी ने अर्थ को देखा, वास्तविकता को देखा और अर्थ दिया, तब वो बात क्लिक हुई कि फिर से हो कैसे सकता है, फिर तो बात सही है। तो उस स्वीकृति में मेरे 3-4 महीने लग गए। मतलब अपन कहाँ फंसावट हो जाती है इसका पता ही नहीं लगता। फिर बात आई पूर्वाग्रहों की और पूर्वाभ्यास की। हम कई पूर्व अभ्यास ऐसे होते हैं जो बार बार उसी अभ्यास से ऑटो ड्राइव हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा वहां ध्यान नहीं जाता। इसके बारे में भैया से पहले भी बात हुई थी एक दिन, लेकिन उतनी नहीं समझ पाए कि कैसे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के पता लगा कि ये जो कल्पना में हम कल्पना कर रहे हैं और पूर्व मान्यताओं के साथ कल्पनाओं को जोड़ के हम जो विधान कर रहे हैं, उसमें मैं कई चीजें देख पाया कि वहां देखो मैंने गलत किया था। वहां कल्पना गलत करने से, एक ही कल्पना के बार बार करने से, जो कि वास्तविकता नहीं है, और उससे पीड़ित होते रहते हैं। तो उस बात पे बड़ा ध्यान गया। उसका ध्यान जाने से ये हुआ कि मैं थोड़ा आराम में हुआ। अब अध्ययन की परिभाषा पिछली बार इतना विश्लेषण हुआ, लेकिन समझ में नहीं आई थी। अब मैंने तो कोई मेहनत नहीं की, मेरे को लगता है महेंद्र भैया ने बहुत मेहनत की होगी इसको समझाने में। तो ऐसी चर्चा चली तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है कि मैं समझ में नहीं आया हो। तो मैंने कहा समझ में नहीं आया, तो उसके बाद मैंने तो उसके लिए कोई अभ्यास ही नहीं किया। तो जिस प्रकार से ये जो विद्यापुर वाले शिविर में संसार और अस्तित्व खोला था, तो उसको मैं उस तरीके से नहीं पकड़ पाया जैसा भैया पकड़ा रहे थे, क्योंकि वहां मेरे ये समझ में नहीं आया था और पिछली बार भी नहीं आया। लेकिन इस बार मेरा ध्यान गया कि हमें संसार, पिछली बार हमने रात को 3-4 बजे तक बात की कि भाई ये साक्षी कौन है, किसकी आत्मा है, उसकी आत्मा, इसकी आत्मा। हम जितने थे 10-15 दिल्ली वाले टीचर थे, 2-3 हम थे। अगले दिन पूछा फिर भी समझ में नहीं आया। तो
इस बार हमें कुछ भी नहीं किया, फिर भी इतनी गहराई से समझ में आया कि साक्षी और रोशनी दोनों समझ में आ गई। तो मेरे मन में विचार आया कि हमने उस टाइम 10 घंटे लगाए थे यहां शिविर के अलावा, और फिर भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि जो कोई बता रहा है वो हर एक अलग अलग बता रहा है, और जो भैया बता रहे हैं उससे मैच नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भाई जब मैंने मेहनत नहीं की तो भैया ने मेहनत की है, इसलिए आभार भैया आपका बहुत बहुत। अब मेरे को लगता है सच्चाई कितनी है पता नहीं, हो सकता है मेरा उसमें ध्यान नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले शिविर से इस शिविर में ऐसे लग रहा है कि आप सीधा हमें समझ पा रहे हो कि आपको हम कैसे समझेंगे। तो ये कई बातें एक पूर्वाग्रह और ये जो कल्पना वाली थी ना, इसमें तो हम बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। मैं डायग्राम बना के बच्चों को बताता हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और हम सोचते रहते हैं, और हम इतने मशगूल है कि हमें यही पता नहीं कि हम सोच रहे हैं। अगले दिन जाके कहते हैं देखो ये मेरे बारे में कितना बुरा सोचता है। तो वो सारी जो कल्पनाएं हैं, अब वो मैं इतने दिन कल्पना मान रहा था, अभी पता है कि वो कल्पना भी कल्पना नहीं है वो वास्तविकता नहीं है। तो ये सारी चीजें खुलने से क्या हुआ, अब देखो अभ्यास की परिभाषा, ये सारी चीजें सुनी हुई है, क्योंकि मैं वो 5:30 वाला सुबह वाला शिविर सुनता हूं, तो भैया ने उसमें मेरे को लगता है बहुत काफी क्लियरिटी से समझाया है। तो इस शिविर में आने से पहले मैंने सोचा था कि 7 डे करूंगा, लेकिन पिछले अभ्यास शिविर के बाद 7 डे नहीं कर पाया। हालांकि ग्रुप में जुड़ गया, सारी बातें हुई, क्योंकि प्राथमिकता में नहीं था, और प्राथमिकता में नहीं होने के भी कई कारण थे कि हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो मैं कल्पनाओं में, और अब देखो ये क्वेश्चन कितने खराब कर देता है, ये मैंने कल महसूस किया कि विगत का एक भी अर्थ नहीं है। इस प्रश्न ने मेरे को 3 महीने खराब कर दिए। जिससे पूछा वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा, और आप मानो कि 40 सेकंड में स्पष्ट हो गया। जब ये बताया गया कि वास्तविकता को एक शब्द दिया गया है, इतने में इतना क्लियर हो गया। इसलिए मैं तो पहले ही उत्साहित था कि भाई शिविर तो करना ही है और जाना तो फाइनली है। तो लेट इसलिए होगी कि प्रोग्राम वो दोस्त के कभी चलेगा चलेगा। एक हमारे क्या कि हम एक दिन लेट आया, मुझे दिक्कत है कि, लेकिन दोनों तरफ मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि वहां जो गांव के लोग हैं जिनसे मेरी कनेक्टिविटी है, और वो कनेक्टिविटी भी नहीं छोड़ना चाहता था, शिविर भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो मैंने तय किया अभी प्राथमिकता क्या की जाए। तो मैंने कहा इसको बाद में बात करेंगे भैया से, कि एक दिन का उपलब्ध कर दिया। हालांकि मैंने उसके भी फोटो खींच लिए कई लोगों से, लेकिन क्योंकि वहां साल भर की जो मेहनत है उसको प्रेजेंट करना होता है, और गांव के लोग मुझे जानते हैं डायरेक्ट, तो मैं नहीं होऊंगा तो हर क्वेश्चन होते हैं, और फिर सरकार पॉलिसी भी है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो उस कनेक्टिविटी के कारण भी मैं नहीं आ पाया। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में गई। ठीक है, तो आप सबका बहुत अच्छा। एक मैं कल की घटना बता रहा हूं। कल परसों हम गाड़ी में आ रहे थे, दोस्त का फोन आ गया कि कहाँ हो। मैंने कहा विश्वनगर। विश्वनगर में गाड़ी किसकी है? तो गाड़ी हमारी है। तो वो दिनेश भैया की गाड़ी थी। तो कह रहे थे कहाँ हूं? मैं हवेली में रहते भाई। हवेली किसकी है? वो भी अपनी है एक नहीं। तो कैसे कैसे कब खरीद लिया? मैंने कहा समृद्धि का आपने परिभाषा नहीं देखी अभी। नहीं, हालांकि समाधान से पहले समृद्धि नहीं आती है, फिर भी हम 3-4 दिन इनके घर रुके, देखो भैया के घर, लेकिन हमें अब लगने लगा है कि विश्वनगर अपना ही घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। एक सूचना। नमस्ते सभी को। आदरणीय नागराज जी के लिए बहुत ही कृतज्ञता, भैया के लिए भी बहुत ही कृतज्ञता, पूरा जो समर्थ परिवार है और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। ये वैसे भी अकेले का प्रोग्राम है नहीं, तो सब साथ में मिले तभी हो पाया है, तो सबके लिए बहुत ही कृतज्ञता। इस शिविर से जो एक्सपेक्टेशंस थी, वैसे मेरी मेन वही एक्सपेक्टेशन थी कि टर्मिनोलॉजी मुझे इसकी थोड़ी हार्ड लग रही थी, तो सोचा कुछ शिविर करते हैं तो उसमें बहुत फायदा मिला। और कुछ
ऐसे भी टर्म आए जो मुझे लगता था कि मुझे तो समझ में आ रहा है, बट यहाँ जिस लेवल पे उसकी क्लैरिटी हुई तो काफ़ी उसमें क्लैरिटी बढ़ी है। और भैया ने जिस लेवल पे शब्दों को रखने की कोशिश की है, अभी शायद अभी भी मैं उस लेवल तक नहीं रख पाया हूँ, लेकिन अभी और भी शायद कुछ शिविर और भी श्रवण करना पड़ेगा। जिसे अध्ययन शब्द है पहले दिन बताया था, समाधि संयम और सिद्धि से ये बहुत बड़ी चीज है, पहला ही दिन था। मैं सोच रहा था कि भैया एग्जेजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, सो दैट हमारा हम सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन जब उसकी परिभाषा आई इवनिंग में तीसरे दिन, मैं रात को सो के जब सुबह उठा ना, तब भी मेरे मन में वो परिभाषा ही चल रही थी। पता नहीं पूरी रात चिंतन चलता रहा या क्या, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतनी क्लैरिटी हुई कि ये सच में बहुत ही बड़ी चीज है। अभी भी मैंने उसको सही जगह पे अभी नहीं रखा है। जो श्रवण है, मनन है, ये सब भी जो हम समझते थे उससे काफी एक ऊंची चीज है। जो वेदांत दर्शन के साथ कंपैरिजन किया तो उससे भी पता चला कि श्रवण कितनी बड़ी चीज होती है। तो ये चीजों की वजह से अभी अध्ययन थोड़ा अभी और मुझे लग रहा है कि हम उसकी ओर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसी डेडलाइन नहीं बनाई है कि इतने टाइम तक पा लूंगा। बट ये शिविर के बाद मुझे लगता है कि ये थोड़ा क्लोजली है, अगर हम ऑनेस्टली प्रयास करें तो इससे काफी हेल्प लगी। लेकिन अभी और भी ऐसी शिविर करनी पड़ेगी सो दैट और भी इसमें आगे बढ़ सके। धन्यवाद। किसी को जाना है। पूज्य नागराज जी, बाबा जी और पूरा अमरकंटक परिवार, महेंद्र भैया जी और उनका परिवार, समर्थ परिवार और ये सब जीवन विद्या परिवार, तो ये सब लोग सबके सानिध्य में इस शिविर के रिगार्डिंग ये जो स्वमूल्यांकन रखना है, लेकिन मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई है कि स्वमूल्यांकन करने की मेरी स्थिति नहीं है। मैं कभी अधिमूल्यन कर देता हूं, कभी अवमूल्यन कर देता हूं, लेकिन इतना तो मुझे ठीक ठीक लग रहा है कि भाई ठीक से स्वमूल्यांकन तो मैं अभी तो नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी मुझे जो लगता है, अधि लगे अधि, कम लगे कम, लेकिन मैं रखता हूं कि क्या बात है। तो पहले तो जब ये शिविर में आओ ना आओ थोड़ा इस तरह से चल रहा था, तो ऐसे चलता था कि भाई एक बार अध्ययन अभ्यास किया है, अभी थोड़े संजोग ऐसे है, तर्क जैसे आपने बोला ना कि तर्क चल रहे थे, अभी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर कैसे, लेकिन फिर सोचा चलो भाई झाकर तो आते। लेकिन जब ये शिविर खत्म हुई तो मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं आता तो कितना बड़ा मिस कर देता, क्योंकि पिछली शिविर में और इस शिविर में कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब वो अपनी जगह पे ठीक थी, ये शिविर में जो मतलब जो हाइट मिली, और मेरी तो जो बात है कि मैं तो अभी विसनगर से हूं और मैंने समर्थ के सिवा कहीं कोई शिविर की नहीं है।